रोजगार के लिए एक आदमी घर से बाहर निकलता है। कोई जलंधर छोड़ के अमृतसर जाता है, कोई अमृतसर छोड़ के लुधियाने जाता है, कोई पंजाब छोड़ के कनाडा जाता है। प्रवास जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। घर छोड़ना जरूरी क्यों होता है? समय क्या होता है? भाग्य क्या होते हैं? किस्मत क्या होती है? बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में। आज कोशिश करी है एक महान ज्योतिषाचार्य जिनका जीवन समर्पित है एस्ट्रोलॉजी को, बहुत ज्ञान है इनके पास। आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं लोगों को ज्ञान जो हमारे आचार्य जी के पास है उसके बारे में डिटेल्ड में बताया जाए। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। राम राम। राम राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार शर्मा है जी। जी। ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ विद्यार्थी। और आज भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। कब चालू करा आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी? मैंने 99 में एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की थी। 99 से? यस। और लगभग 25 साल से 25 साल हो गए आपको एस्ट्रोलॉजी में आए हुए हो गए। तो ये ऐसा विषय है जो जीवन भर खत्म ही नहीं होगा। 25 साल से आप ज्योतिष के साथ जुड़े हैं। हाँ जी। 25 साल का सफ़र है आपका। प्रभु श्री राम का 14 साल का सफ़र था। भगवान ने 14 साल का वनवास लिया था, फिर भगवान को राजपाट मिला था। किसी भी चीज को समझने के लिए, जी। जानने के लिए उसे समय देना पड़ता है। जी। भगवान राम का आपने जिक्र किया। जी। भगवान राम हमारे युग पुरुष हैं। एक उनकी छवि हमारे लिए एक समर्पण की भावना जागृत करती प्रेरणा है, स्रोत। प्रेरणा है हमारे। भगवान राम जब वनवास में गए थे जी, जी। वो राम बन के गए थे। जी। जब वो वनवास काट के 14 साल बाद वापस आए, वो श्री रामचंद्र बन के वापस आए। जी। किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे शास्त्र में 14 साल का समय ही दिया गया है जी। आप किसी फील्ड को, किसी लाइन को अगर आप अपने जीवन के 14 साल दे देते हैं तो आप उस फील्ड में, उस लाइन में, उस सब्जेक्ट में अच्छी तरह से महारत आपकी हासिल हो जाती है। आप उस चीज के डॉक्टर बन जाते हैं जी। मज़ा आ गया सुन के। मुझे भी 14 साल के बाद जाके ज्ञान मिला। मैं भटकता रहा। आज मुझे 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आप इन्हें हरि कैसे बने। मुझे 14 साल के करीब लगे। मुझे 14 साल बाद जाके ज्ञान हुआ कि हाँ यार, मुझे ना अब ये काम आ गया, मुझे भी लोगों को सिखाना चाहिए। तो आप सिखाते भी हैं लोगों को ज्योतिष? हाँ जी, हाँ जी। ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी विद्या हमें दी है जी। जो कि मानव का कल्याण करने के लिए बनी है जी। इसे कोई भी सीख सकता इससे है? कोई भी सीख सकता है जी। किसी भी आयु का, पुरुष, स्त्री, आप कितने लोगों को बच्चा। आज तक ज्योतिष सिखा चुके हैं? मेरा अनुभव है लगभग 3000। 3000 लोगों को ज्योतिष बना चुके हैं। हाँ जी, जो सीख चुके हैं और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योतिष की अपना सेवा घर भी कर रहे हैं। अपना घर भी चला रहे हैं, इसको प्रोफेशनल तौर पे भी काम कर रहे हैं हाँ जी, लोग। सब कुछ कर रहे हैं जी। कईयों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के इसे पूर्ण रूप से ज्वाइन किया। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मजा बड़ा आता है सीखने में, किसी के बारे में जानना है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाता बहुत आसान है ज्योतिष जी। जितना इसका हुआ बना हुआ ना जी मार्केट के अंदर, जी। हाय ऐसे, हाय वैसे, हाय ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फीस 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सिर्फ मिलने की है। ऐसे भी ज्योतिष हैं जो 100 रुपये लेके हाथ भी देख देते हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखो, दोनों में ज्ञान का फर्क कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ज्ञान दोनों सेम है। में ज्ञान बराबर होगा। 100 रुपये वाला हाँ जी, क्या पता हाथ 100 रुपए वाले की को ज्यादा ज्ञान हो 20,000 25,000 वाले लेने से। आजकल एक कोई ज्योतिष बड़े फेमस हैं, वो कह रहे हैं मैं 14 लाख रुपए लेता हूँ, मैं दुनिया का सबसे महंगा ज्योतिषी हूँ। क्या 14 लाख रुपया एक आदमी से लेके जो बंदा उसका भाग्य बताता है, क्या वो उसको
उसके मरने का समय, उसको आगे बढ़ने का समय भी बता देगा। देखो 14 लाख रुपए कोई डेफिनेशन नहीं हुई किसी चीज को बताने की या जानने की, ये तो एक्सेस हो गया जी किसी। जी, देखो ज्योतिषी के पास, डॉक्टर के पास कौन लोग आते हैं? जो परेशान जो होते हैं, पीड़ित है वही जो जाएगा। पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, जी, एक हेल्प चाहिए उनको, ज्योतिष के माध्यम से जी, जानना चाहते हैं। अगर उनसे इतनी मोटी फीस हम वसूल करेंगे, ये तो मेरे हिसाब से तो नाजायज है। ज्योतिष सेवा है, ये तिजोरी भरने का माध्यम नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कौन सी तिजोरियां भरी थी? ये तो एक माध्यम है लोगों की, समाज की सेवा करने के लिए। क्या ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी एक जाति है या एक धर्म है, या क्योंकि अक्सर जो लोग ज्योतिष करते हैं उनको पंडित जी बोला जाता है। नहीं, पंडित जी का जो अर्थ होता है ना जी, जी। वो पंडित उसे बोला जाता है जिसे किसी चीज का ज्ञान हो। खाली ज्योतिष का संबंध का पंडित का कोई मतलब नहीं है। जैसे अब हम अब जैसे सिख धर्म में ज्ञानी बोलते हैं, हाँ, ज्ञानी जी, जिसको ज्ञान है जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी जी। जी, तो जिसे हमारे हिंदू धर्म में जिसके पास ज्ञान है उसको उसे वो पंडित जी बोल देते हैं। कमाल करते हैं उसका यार। तो मतलब ही नहीं है कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है। जाति कोई भी हो, जाति कोई पंडित भी जी हो हमने जी, उसको बोलना है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो अपने हमारे लिए सब्जेक्ट पंडित का है। जिसके पास ज्ञान है जी, वो पंडित है। जैसे हम गुरु जी बोल देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, यही जैसे वो शब्द है। अध्यापक को हम इज्जत देने के लिए उनको उनका नाम से नहीं बुलाते, उनको सर बुलाते हैं, हाँ जी, उनके हाँ जी, साथ हाँ के जी। सर ये के एक साथ। टाइटल है, जिसे ज्ञान है उसे पंडित जी कहा जाता है। ये कास्ट सिस्टम नहीं है। पंडित जी कितने प्रकार के होते हैं? जिसे पंडित जी कितने प्रकार के होते हैं? जी, देखो ब्राह्मण अगर नहीं उस नहीं, ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी वाले जो पंडित जी हैं, आजकल कई प्रकार के पंडित जी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके फेसबुक पे रील आते हैं, वो मैं देखता हूँ यार, कल तक तो यार ये आदमी इंश्योरेंस बेच रहा था और आज ये पंडित जी बन गए। ऐसे है ना, समाज में ज्योतिष के माध्यम से बहुत भ्रमित चीजें उत्पन्न हो चुकी हैं। जी, 2-4 महीने कोई किताब पढ़ ली, जी, अपने आप को ज्योतिष कहलाने लग गए। वो अपना भी कल्याण नहीं करते, अपना भी भला नहीं करते, वो अपने क्लाइंट का भी भला नहीं करते जी। वो 4 महीने ये काम करेंगे, 6 महीने कोई और काम समझ लग गया वो कर लेंगे, 2 किताबें पढ़ी हैं, ऐसा ही चल रहा है अक्सर जी। बोला जाता है रील्स के अंदर कि यार अगर आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं, आपके राइट साइड पे गुसलखाना है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो एक अच्छे आदमी ने बोल दिया, उसको देखो देखी हर आदमी यही बोल रहा है। ऐसा ऐसा मेरे 100 को एक 100 बात लोगों ने, बताइए। 200 लोगों ने रील बना दिया कि आपके घर के अंदर राइट साइड पे अगर बाथरूम है तो आपका बेड़ा गर्क हो नहीं, मेरे जाएगा। को एक बात बताइए, जी। आज का समाज बहुत पढ़ लिख गया है, जी, हर चीज को समझता है, जी, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। अरे यार, ये कानून, ये बातें कहाँ लिखी हैं कि बाथरूम राइट साइड पे है तो ऐसे हो जाएगा? किस ग्रंथ में लिखा है? अब ये तभी भ्रमित हो रहे हैं लोग। ये किस ग्रंथ में लिखा है? किसने लिखा है? हमारे ग्रंथों में तो ये विशालता लिखी है भगवान की, जीवन को सहज बनाने के उपाय लिखे हैं, अपने आप को जानने की विधि लिखी है, ये सारा कुछ ग्रंथों में ये दर्ज सब है। लिखा है जी। ये आप इतने जो हार्ड- एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं उसमें आपका सिलेबस क्या होता है? कितने दिन का कोर्स होता है? देखो, ज्योतिष एक अखंड सब्जेक्ट है। जी, हम सब स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। जी, अगर नींव मजबूत होगी ना जी, तो पेड़ अपने आप ही ग्रोथ कर जाएगा। जी। 6 महीने हम ज्योतिष सिखाते हैं, कम से कम 6 महीने का कोर्स है। मिनिमम 6 महीने 6 तो महीने बेसिक सीखनी कोर्स कह सकते हैं। पड़ेगी, तब आप समाज में फैले हुए ना इस भ्रम जाल को तोड़ सकते हो, समझ सकते हो। आपका कहने का मतलब 6 महीने का बेसिक कोर्स है, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस के उसके ऊपर है। बाद जितना प्रैक्टिस के ज्यादा ऊपर है। प्रैक्टिस करोगे, बस आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई है 6 महीने में। बस बस अब आपने मरीजों का इलाज करना इलाज करना, जैसे जैसे आप मरीजों का इलाज करते रहोगे आपका हाथ खुल जाएगा। हाथ खुल जाएगा। तो 6 महीने में कोई भी ज्योतिष बन सकता कोई है। भी बन सकता है जी, और कि- परफेक्ट बनाएंगे, वैदिक ढंग से बनाएंगे। इसको पार्ट टाइम पे भी कर सकते हैं कि इसकी 5 दिन क्लास होती है आपके पास बैठ के नहीं होगी सर, क्लास? मेरी क्लास अब संडे की संडे होती है। हफ्ते में एक क्लास है। 2 घंटे की क्लास है जी, सिर्फ 2 संडे घंटे की की। संडे। कितने से कितने बजे तक? वो सर अलग अलग बैच चलते हैं, जैसे शेड्यूल मैं भी वैसे। सीखना चाहूंगा। जरूर आइए, क्या कोई भी आदमी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है जी। आसान होता है। बहुत आसान होता है।
वो सबसे आसान सब्जेक्ट है। किसी का समय कैसे चल रहा है, किसी को घाटा पड़ गया, झट जान सकते हो जी आप, ये समय घाटे वाला है, तो उसमें करना क्या घाटे वाले समय को, बुरा समय शांति से निकालना होता है ना। जी जी जी। यही तो हम ज्योतिष में जानना बता रहे हैं आपको। कुछ कुछ डिटेल में जानना चाहूंगा कि 6 महीने में किस किस प्रकार के सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। 6 महीने में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जी, राशि, ऊंच नीच, 12 के 12 घरों के डीप पॉइंट्स, पहले घर से क्या आता है, दूसरे घर से क्या आता है, डीप रिसर्च, दशा, महादशा, साढ़े साती, मंगलिक, योग, जितने योग है ये राशि क्या होती है? सर, हर एक इंसान की एक राशि पर्टिकुलर भगवान ने बना के भेजी जैसे है। मेरी मीन राशि है, कह रहे हैं। आपकी मीन राशि है, आपके राशि के स्वामी गुरु हैं जी। अब गुरु आपके लिए, अच्छा, हर बंदे की कोई ना कोई राशि है, उसके नाम के जो हिसाब इस से ब्रह्मांड उसकी में date of birth सांस के लेता हिसाब- है जी, जी। उसकी राशि बनी हुई है। इन पेड़ पौधों की भी राशि है, पहाड़ों की भी राशि है, जानवरों को भी होती होगी। सबकी होती है। अरे भाई, एक जानवर गली में ठोकरे खा खा के रोटी मांग के खा रहा है, एक एसी में बैठा है, दोनों एक ही योनि में कुत्ते हैं। एक कुत्ता जो आवारा है, जो कुचला जाता है सड़क पे। हाँ जी, वो एक कुत्ता जिसको हेलीकॉप्टर में लेके जाया जाता है। ये दोनों योनि है ना, दोनों अपना अपना भोग रहे हैं सब। ये एक कर्म गली है। का कुत्ता है, दूसरा अंबानी के घर का अंबानी का कुत्ता घर है। का है। तो अंबानी घर का कुत्ता तो आएगा भी रोल्स रॉयस में। तो योनि तो दोनों के दोनों की कुत्तों की योनि है। कुत्तों की है, पर दोनों तो दोनों का अपना ग्रह का हिसाब है। अपना अपना कर्म भोग रहे हैं जी। एक मांग के खा रहा है और एक को 10 नौकर खिला रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं साथ में, हाँ जी, हाँ जी। तो साथ के साथ आपको भी ज्ञान दें। जैसे आपने पूछा था, आपको पता है एक जानवर की भी राशि होती है। ये जो चींटियां हैं, चींटियों के साथ भी ऐसे ही होता है राजकुमार जी? सब यार, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, सबके साथ वो कर्म अपना भोग रहे हैं जी। कुछ चींटियां हलवाई की दुकान पे हैं, तो उनको खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है। कुछ कुछ चिड़ियां- कपड़े की दुकान पे उसको वहां क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा। किसी तो भी हर एक प्राणी जो भी, अच्छा पेड़ पौधों का भी पेड़ पौधों का भी ये हाँ। सिस्टम है जी। एक पौधा एक जनाब, पौधा कुचला गया, आप एक को नर्सरी में बैठा के आप समझिए जी, एक पौधा जी किसी बीज पौधे का किसी वैश्या के घर में जाके लग गया, और एक पौधे का बीज जाके मंदिर में लग गया। ये उसकी उनका पूजा हो कर्म रही ही तो है ना। इनमें फर्क क्या है? मंदिर के अंदर जो पौधे लगे हैं, वो- उसको पूजा हो रही है रोज, देवता सब उनकी पूजा हो रही है, उसको तिलक किया जा रहा है, उसको नहा चाके भी लोग उसको बहुत सारी पूज चीजें देते अर्पण हैं। की जा रही हैं। वो पानी सुबह दिया, शाम आरती सुन रहा है भगवान की मंदिर में, और एक किसी जो मंदिर के अंदर पेड़ होते हैं, बार बार उनको पानी चढ़ाया जाता है। एक पेड़ तड़फ रहा होता है कि कब मेरे ऊपर कब पानी चढ़ेगा, वो तो सूख के मर ही जाता है। ये इन चीजों को समझिए ना कि ये पेड़ पौधों की भी राशियां ये हैं। योनि है जी। पेड़ पौधा भी एक योनि है, पहाड़ भी एक योनि है। सबसे लंबी जो आयु लिखी हुई है 84 लाख योनियों में, जी, वो लिखी गई है जी पहाड़ की। पहाड़ अपनी योनि काट रहा है, पेड़ की योनि है। पहाड़ भी जीवित होता है। पहाड़ जीवित है जी, पहाड़ जीवित है। कितनी उम्र होती होगी एक पहाड़ की? एक पहाड़ की 1,10,000 साल उम्र शास्त्र में लिखी है जी, मैक्सिमम। सो मानव जीवन में जो भी हमें नजर आता है, ये सब कुछ सब एक योनि है। एक योनि के रूप में। हर किसी की राशियां, हर हर- किसी का समय। ग्रह क्या होते हैं जी? ग्रह भगवान विष्णु और भगवान महादेव की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं जी। ये मानव के कर्मों का हिसाब रखने के लिए उनके पार्षद हैं जी। कर्मों का हिसाब रखने के लिए उनके पार्षद। पार्षद हैं, 9 के 9, जो जैसा कर्म कर 9 ग्रह होते हैं जी। ये उसी प्रकार जैसे हमारे 9 भाई बहन हैं, कोई हमें सताता है, कोई बस। हमें प्यार करता है, ये वैसे कोई जीवन- पिटाई करता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई लाभ दे रहा है, कोई हानि दे रहा है, कोई लेने के बाद भी चांटे मार रहा है, वही है ये 9 ग्रह। जैसे कोई आपको दुश्मन है, तो ग्रह दुश्मन हो गया तो आपकी पिटाई कर रहा है। पिटाई कर कुछ दोस्त हो गया तो आपको बहुत आपको सारे बचा पैसे रहा है दे या गया। समझा रहा है या बचा रहा है, देख रहा है। साधारण शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, ताकि हर किसी को समझ लगे। जो ग्रह होते हैं ये परिवार की तरह है। एक परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं। कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको नफरत करता है, कोई आपको पैसे देता है, कोई आपको रोटी देता है। इसी प्रकार ग्रह भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। ग्रह हमारी जिंदगी को कंट्रोल ही ग्रह करते हैं जी। अगर किसी के ग्रह खराब हैं, किसी का भाई उससे बोलता नहीं है, तो उसको अच्छी अच्छी बातें करें तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। भाई की ब्लेसिंग ले। देखो, मंगल ग्रह को हम बड़ा भाई मानते हैं कुंडली में। जी 9 के 9 ग्रह जी हमारी कुंडली में जो विराजमान है, वो हमारे घर के अंदर है। अगर मानो तो
सूरज पिता को रिप्रेजेंट करते हैं जी। जी। अगर आप सुबह उठ के जी पिताजी का आशीर्वाद लेते हो, कुंडली में सूरज बहुत- जितना मर्जी खराब हो, बहुत इंटरेस्टिंग आपका सूरज सर ठीक हो गया जी। चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, माँ समान लेडीज को। ऐसे तो कुछ भी ठीक कर लूंगा मैं कुछ अपना। भी कर लो जनाब आपका। अगर मेरा कुछ खराब है मैं ठीक कर सकता आप हूँ। घर बैठे बैठे बिना पैसे खर्चे ठीक मेरी कर लड़ाई हो सकते हो। जाती कई बार किसी से, हाँ जी, तो मैं रूस के नहीं बैठता, मैं जाकर उसको मना लेता हूँ। बस आपका सर मंगल और बुध दोनों ग्रह ठीक हो गए। बुध किसी को किसी से रिप्रेजेंट, मुंह फुला के बैठना नहीं है आपने। किसी झगड़ा हो गया, एक क्षण में माफी मांग लो जी, अगर गलती लगती है कि माफी मांगो। कहने का मतलब ज्योतिष भी एक साधारण जीवन की तरह है। बहुत साधारण है जी। अगर हम ग्रहों से प्यार करेंगे, ग्रहों के अनुकूल जाएंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, वैसे ही हमें हमारा उसका फल जीवन मिलेगा। शांति में बीतेगा। अब आप सिखाते हैं राशियां, अब आप सिखाते हैं ज्योतिष में ग्रह, और आपने बोला तो 7.5 सिखाते हैं। 7.5 ये क्या इसका होता है? नाम से ही भ्रमित हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं। 7.5 7.5 क्या होती है जी? जी। हर आदमी के जीवन में 3 बार 7.5 आती है। शनि देवता कर्मों का फल देने के लिए हर 22.5 साल बाद आपके जीवन में 7.5 साल के लिए आते हैं। 7.5 साल के लिए शनि देवता असल में ये मानव जीवन मिला क्यों है? जी भगवान का भजन करने के लिए, जी। अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए, मानव जीवन हमें मिला है भगवान का भजन करने के लिए। जी ये शास्त्र हमारे जी। कह रहे हैं मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना। लोग मौज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वो कर्म बना रहे हैं अपने आगे। कोई मांस खा रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई काट रहा है किसी को। सब इंसान को पता होता है जी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जो आपने अभी कहा मांस खा रहा है, काट रहा है, गाली दे रहा है, इन सब का ना हर्जाना 7.5 में देना पड़ता है जी आके। इन 7.5 साल के अंदर आपका डाउनफॉल होता है। सर असल में ना हम या लोगों इसमें, को, या इसमें आप ऊपर जाते हो। हम लोगों को, समाज को, हम सब भोले पंछी हैं, जी जी। समझ ही ना तकलीफ से आती है। जब तक हमारा मास्टर हमें 2-4 डंडे ना मारे, हमें पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता लगता। हाँ, पिटाई होती थी तो ही मैं सीखा हूँ जिंदगी में। सब ऐसे ही सीखते हैं जी। जब जब मेरी पिटाई हुई है ना जिंदगी में, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ये जो पिटाई आपने स्कूल में खाई, हाँ आप निखार के बाहर आए। 7.5 में जीवन में परेशानियां आती हैं, मार पड़ती है। मार पड़ती है, अकल आती है। भगवान शनिदेव अकल देने के लिए 7.5 लाते हैं। बहुत नेगेटिव टाइम होता है। नेगेटिव नहीं होता जनाब, अगर सोना आग में पकेगा ना तभी उसमें निखार आएगा। आपको प्रोग्राम खत्म होता है ना, आप मेरा देखिए, मुझे कल किसी ने बोला मेरी 7.5 आपको 7.5 में शनिदेव आपके किए हुए कर्मों का फल दे देंगे। आप कर्म का फल भोग के सर नापाक शुद्ध हो गए, शुद्ध घड़े की तरह, शुद्ध मिट्टी की तरह बन गए हैं जी। अब जो आपका आने वाला जीवन है ना, उसे शांति में बिताइए। मैं दोबारा समझाना चाहूंगा लोगों को भी, 7.5 साल का टाइम जब आपकी जिंदगी में आता है, ये आपकी किताब चेक करने आए हैं आपके टीचर। यस सुपरिटेंडेंट साहब आपका चेक इसके करने अंदर आए हैं। आपकी किताब चेक हो रही है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर आपने अच्छा किया फल भी होता है। अच्छा फल मिलेगा जी। 7.5 में लोगों के साथ अच्छा भी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ऐसे नेताजी हैं जो 7.5 में मुझे राजयोग बने। मुझे कल किसी ने बोला कि मोदी जी की 7.5 चल रही उसमें है प्रधानमंत्री और उसमें भी बने। प्रधानमंत्री उसमें बन गए। प्रधानमंत्री बने। वो कैसे बन गए प्रधानमंत्री? 7.5 हमेशा बुरी नहीं है ना, कर्मों के अधीन है। अच्छी भी होती है। कर्मों के अधीन है, जो कर्म किए हैं वो काटने पड़ेंगे। अगर अच्छे आप, किए हैं तो अगर अच्छे। आपकी 7.5 है तो आपको नेगेटिव नहीं होना। कुछ नेगेटिव नहीं होना जी, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना। ये कैसे पता चलेगा कि 7.5 में मुझे, मेरे ऊपर नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये पता ये लग जाता जन्म है? कुंडली से, चंद्रमा की पोजीशन से ये सब सिखाते हैं जी। ज्योतिष का मतलब ये है आपको अवगत करवाना कैसा समय आ रहा है। आपको पता है जी आगे ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, जी जी। तो आप उस तरफ ध्यान से समझ के, यहाँ तो रास्ता चेंज कर लोगे, यहाँ साइड पे कार खड़े हो जाओगे, यार ये जाम निकलने दे, इसके बाद मैं जाता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, 7.5 शनि जी को, शनि रिप्रेजेंट करती रिप्रेजेंट है। कर। हाँ जी। तो मैं जब बचपन में ही था तो पापा मुझे मंदिर लेके जाते थे शनिवार को, हम तेल चढ़ा के आते थे, माँ और 2-4 चीज़ें अर्पित करते थे शनि भगवान को। तो जितनी कि मुझे चीज़ें याद है, शायद एक मंत्र पापा ने मुझे सिखाया था, उसका नाम था नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यजाग्रजम, ऐसे करके तम नमामि शनिश्चरा। ये एक शनि महाराज का मंत्र मैंने बचपन में अपने पापा से सीखा था।
तो मैं जब भी शनि मंदिर जाता हूँ, मैं किसी मकसद से नहीं जाता। मुझे शनिवार को टाइम मिलता, मैं भगवान के मत्था टेकने जाता हूँ और यही मंत्र पढ़ता हूँ। क्या शनि जिसके भी साढ़े साथी है, उसको शनि भगवान का ही सिमरन करना है? उसको कैसे पता चलता है कि उसको साढ़े साथी में करना क्या है? देखो, आपने ज़्यादा डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कोई महंगे उपाय नहीं करने हैं, कोई नग नुग नहीं पहन लेने हैं, नीलम पहना दो रही 60 लगी है, कुछ नहीं करना। मंत्र पढ़ना है? शनि मंदिर जाइए, हाँ, सूर्यास्त होने के बाद। मैं चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ना वहम है, हम साथ के साथ लोगों को उपाय भी बताएंगे। ठीक है, अब साढ़े साथी किसी की लगी हुई है, हमें नहीं पता क्यों लगी, कैसे लगी, क्या समय, बेसिक सा अगर किसी के साढ़े साथी लगी है तो वो आदमी बेसिक सा अपना क्या कार्य करे, क्या क्या उपाय करे जिससे उसको लाभ मिले। सबसे पहले जी किसी मजदूर को भोजन करवाए 60 में, शनिवार को मजदूर को शनिवार को भोजन भोजन कराना। करवाए, पहला उपाय। अपने पुराने पहने हुए कपड़े मजदूर को दान में दे। जी, मजदूर वो जिससे आपने कोई सेवा नहीं लेनी है, ये नहीं कि आप अपने घर के काम वाली को दे रहे हो, ऐसा नहीं। जानकार को नहीं जानकार को नहीं देना देना, है जी। नहीं देना। शनि देवता जी आपका कल्याण 100% करेंगे। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, जी, शनि देवता को जो आप समर्थवान है सरसों का तेल चढ़ाइए। मंत्र आता है, बहुत बढ़िया बात है। लिखा होता है वहां पे, अगर पढ़ भी नहीं पढ़ना आता भाई मंत्र, नहीं बोलना आता, गलत मंत्र मत पढ़ो, अच्छा, उसका नुकसान है। उसका नुकसान है। जाके हाथ तो जोड़ सकते हैं भगवान को कि भगवान रक्षा करो। नहीं, बट इतना बोलना, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये सही बोला मैंने? आपने एकदम सही बोला है जी। ओम कुछ शम शनिश्चराय नमः, ऐसे इतना का आदमी एक याद कर ले तो या उसकी साढ़े उसको साथी कट सकती है ना? सकती है, शांति से कट सकती है। ये कितनी बार मंत्र पढ़ना है शनिवार को? देखो मिनिमम 21 बार, जी, ज्यादा से ज्यादा 4 माला करो अगर समय है आपके पास जी। तो 21 बार तो पढ़ो, अगर 21 बार हम मंत्र पढ़ लेते हैं तो हमें तो उसका फल मिलता है। हमें फल मिलता है। हर कर्म का फल मिलता है जी विनय जी, आप जानते हैं। जी। हर कर्म का फल मिलता है, अच्छे का भी बुरे का भी। अगर मंदिर जाके हम मंदिर में जाप कर रहे हैं, हमें उसका फल तो मिलेगा ही। ये पता कैसे लगता है किसी के ऊपर साढ़े साथी चल रही है? ये तो बड़ा आसान सा चैप्टर है जी। जी, बताइए। ये तो कुंडली में, लगन कुंडली में जी, चंद्रमा से जब 12वें घर में शनि आते हैं जी, तो 60 शुरू हो जाती है। आजकल तो बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं जी, हाँ जी। एस्ट्रोसेज हैं, आप उनमें चेक कर लीजिए, झट लग जाता। एस्ट्रोसेज की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने भी अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ। एस्ट्रोसेज को अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, उसमें अपनी जन्म उसमें- तारीख डालूं, हाँ जी, उसमें हाँ पता जी। चल जाएगा कि मेरे साढ़े हाँ साथी जी, है या हाँ जी, हाँ, नहीं? जिसमें योग का एक पेज खुलता है, जी, झट लग जाता है जी पता इस योग समय। में पता लग जाएगा हाँ, आपके साढ़े इस साथी समय है। क्या चल तो रहा अगर है, आपके साढ़े साथी है तो आपको ये 3-4 उपाय कर लेने हैं, आराम से इतने कीजिए, आपको डरिए रिलीफ मिल मत, जाएगा। डरिए मत। और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है साढ़े साथी में? देखो 60 में सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि हमें किसी गरीब को उसकी हाई नहीं लेनी, ओए होए होए। उसका मेहनत का फल नहीं मारना। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, गरीब लोगों से चीज़ें खरीदा करो, बस यही क्योंकि वो यही पेट उपाय है वो जी। पेट भरने के लिए असल में ना चलते- ज्योतिषी लोग ये उपाय बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, उनकी जेबों में कुछ नहीं आता। हम्म, जो सड़क पर सर सब्जी बेच रहा है, जो सड़क के ऊपर मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है जी, अपने रोज, उसका मकसद है रोटी कमा के खाना है जी। वो बैंक बैलेंस जोड़ने के लिए नहीं काम कर रहा। सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, रिक्शा खींचने वाला है, ओए होए होए। उसका मकसद रोटी कमा के खाना है। आप उससे बहस करते हो। कई बार तो मैंने देखा है जी, लोग थप्पड़ तक मार देते हैं उनको। फिर कहते हैं ना कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, ये वही लाठी है जी, कुदरत की 60 के रूप में आती है, गरीब आदमी की सेवा करना आपके साढ़े हाँ, साथी खत्म करती खत्म है। करता है जी, आपके बस। कई कष्ट काट देता है। 100 बातों की एक बात, बस अगर आपके ऊपर साढ़े साथी है, आप गरीब आदमी की सेवा करो, आप कैसे भी करो। जितनी समर्थवान उतनी करो। मजा आ गया यार, आपको भी समझ लगी। अब आप सब ने, जितने लोग भी आप बैठे हैं, आपको 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिसकी भी साढ़े साथी है उसको बोलो भाई गरीब की सेवा करो, उस गरीब की जिसको आप जानते नहीं हो। ये इतनी रात को आपने उससे अपने घर का काम कराना शुरू कर देना। मज़ा आ रहा है जी आपसे बात करके। ऐसे कब से हैं आप ऐसे कि आप तो सारी चीज़ें कैमरे पे बता रहे हैं? सर ज्योतिष बहुत एक कल्याण करने का सब्जेक्ट है, ये तिजोरियां भरने का सब्जेक्ट नहीं है।
कि मैंने 5 बिल्डिंगें खड़ी करनी है ज्योतिष के माध्यम से, जनाब 2 फुलके खाने हैं, वो भगवान आराम से दे देता है, इज्जत से। कुछ निजी सवाल पूछ सकता हूँ पूछिए आपसे? जनाब। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं जी, जी वाइफ हैं, जी बेटा है, बेटी है। जी ये छोटा सा परिवार है भगवान का दिया हुआ, जी। और सभी भगवान की कृपा से भजन करते हैं जी, और आनंद में रहते हैं। मैं आपको मिला हूँ 2-3 बार, 25 साल हो गए आपको काम करते हुए। आप सेवा कर रहे हैं निरंतर लोगों की। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जी, मानव का कल्याण किसी भी रूप में हो जाए, वो ज्योतिष के माध्यम से हो जाए, उनको धर्म से जोड़ने का कोशिश रहती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो आपसे, जिन्होंने उपाय कराए हैं, जो आपके पास आते हैं। आपके उपाय बहुत सस्ते होते हैं। क्या ऐसा भी होता है ज्योतिष में कि हमने 5 लाख रुपया उपाय पे लगा दिया तो हमें ज्यादा असर मिलेगा? नहीं जी, नहीं, ऐसा गरीब आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी ऐसा- होती है? सर हर चीज बनी ही आम आदमी के लिए। अक्सर सुना जाता है ज्योतिष है ही अमीरों के अरे लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष में तो एक वनस्पति का पौधा होता है जी, आप उसको जल दे दो, तुलसी के पौधे को आप जल दे दो जी, आपका बुध ठीक हो जाएगा। 2 लाख का पन्ना एक तरफ है, 2 लाख की पूजा एक तरफ है, 1 लोटा जल माथे पे लगाओ, बुध ग्रह का ध्यान करो और तुलसी के पौधे में दे दो, आपका बुध ठीक है। बुध व्यापार ठीक है जी, आपकी बोलबानी ठीक है जी, आपकी बहन बेटी बुआ ठीक है जी, ये सब चीजें ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मैं इस कुर्सी से उठ पाऊँगा। सो अगर आप थक रहे हैं, आप इसको पॉज़ करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आज उठने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको जाने नहीं देना आज। ठीक है मैंने जी, मैं भी अपने कोशिश जीवन में करूंगा कि आपकी मैंने जिज्ञासा को। अपने जीवन में ऐसे सवालों के जवाब आज तक नहीं लिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ये मेरे खुद के सवाल हैं। मेरी क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप ज्योतिष तो सीखिए। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो आपको कहाँ पे संपर्क करें और कैसे सर संपर्क करें? जलंधर में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, जी। मैं वहाँ पे ज्योतिष सिखाता हूँ संडे की संडे। ये बैच कब शुरू होता है? सर बैच हर 2-3 महीने बाद नया बैच शुरू होता है। हर 3 महीने हाँ, बाद 2 शुरू महीने होगा। बाद बैच नया शुरू होगा। संडे की क्लास और होती है। स्टार्टिंग हम ए से करेंगे, सब जी। फ्रेशर होंगे, जी। और 6 महीने हम 2 घंटे कोई रोज। उम्र भी होती है ज्योतिष सीखने कोई की? उम्र नहीं होती जी, 17-18 साल से लेके 70-75 साल तक के बच्चे, बूढ़े, आपके 6 महीने के कोर्स में सब कुछ कवर हो जाता है? सब कुछ कवर हो जाता है जी, सब कुछ कवर करवा देते हैं जी। आपको अपने आप को लेके आना नहीं मेरे पास 6 महीने बस 2 घंटे के लिए हर संडे। हमने अभी शुरू करा था राशियों से। हम्म, राशि से हम चले गए ग्रह पे, ग्रह से आगे हम साढ़े साथी पे, हाँ जी। इसके आगे रतन होते हैं। रतन का रतन क्या होते महत्व हैं। होता है ज्योतिष में? देखो रतन का ज्योतिष में एक सब्जेक्ट है। ये नहीं कि महंगे रतन डाल लिए तो बंदे का सब कुछ अच्छा होना नहीं, शुरू हो नहीं, जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता सबको रतन। मैंने सर खुद एक रतन नहीं पहना हुआ। कुछ नहीं डाला। क्यों नहीं पहना? रतन एज अ मेडिसिन की तरह काम करते हैं। अच्छा, इट इज अ मेडिसिन। हमें कौन सा रतन कब पहनना है, क्यों पहनना है, कितने समय के लिए पहनना है, अच्छा, ये भी तो एक सब्जेक्ट बात है ना। आज को सारी जिंदगी कितनी दवाई चाहिए? कितनी कि मेडिसिन मेरा चाहिए? सिर दुख रहा है तो मैंने दवाई खाई आज, और वो सारी जिंदगी थोड़ी आप दवाई तो खाते मैं 2 दिन रहोगे। बाद छोड़ दूंगा। हाँ, तो फिर छोड़ बीमार दोगे हो ना। जाऊंगा, अदरवाइज तो लग जाएगी मुझे। तो जितने भी नग डाले हुए हैं हाथों में लोगों ने, इसको उतारना है। उसको आपको सर पता लाइफ हो कि टाइम वजन आपने नहीं बढ़ा के रखना आपने अपनी। कब डालना है और कब उतारना है। आज आपको समस्या है, आज मैंने विदेश जाना है जी, जी। तो मैंने विदेश संबंधी जो मेरा नग है वो मैंने वो पहन लेना है। जब मेरा वीजा लग गया, मैं विदेश पहुंच गया, तो उतार के साइड में रख दो। तो भाई साहब, आपको समय लग रही है? आप सारी ये जो जिंदगी ये जो थोड़ी। आपने इतने सारे नग डाल रखे हैं, कोई आपको किसी पंडित ने डलवा दिया, कोई किसी, इसको उतारो, जाके चेक कराओ, आपका समय भी है। ऐसे तो नहीं कि आप अपने ग्रह खराब से दवाई जैसे ओवर ले लेते हैं बंदा हाँ जी, खराब। हाँ जी, तो नग डालने से कोई ग्रह काम खराब नहीं। भी होते हैं ना? खराब भी होते हैं जी, हर चीज का रिएक्शन है जी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो है ना। तो दवाई अगर ज्यादा ले ली तो हमें नुकसान होगा नुकसान उसका। होगा जी, बहुत बड़ा नुकसान होता है, लोगों के बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं। सुनने वालों, देखने वालों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मेरी जिंदगी में मुझे वो ज्ञान मिल रहा है जिससे मैं अधूरा था। सर तो कोशिश है कि रतन पे आ ज्योतिष गए। हर आम आदमी तक पहुंचे। अभी आप जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं, राशि से चालू हुए, ग्रह पे आ गए, ग्रह से साढ़े साथी पे आ गए, साढ़े साथी से आगे आगे हम लोग रत्नों पे, और क्या पढ़ाया जाता है? दशा महादशा, जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है जी। दशा।
दशा जो है ना जी, ये आपकी जिंदगी का इंजन है। जैसी दशा लगी हुई है जिंदगी वैसी चलेगी। मैंने बहुत मेहनत करी ज़िंदगी में, जब मैं बहुत मेहनत करता था मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, अभी दशा चेंज हुई। आपका एक पॉइंट बहुत बढ़िया था जी। जी आपकी लाइफ का, जी, कि आपने लाइन चेंज नहीं की। जी, जी, जी। जिंदगी ने बहुत उठक पटक की होगी। हाँ जी। मुझे आज भी बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, सर पिज़्ज़ा सेंटर खोल लेते हैं, सर मसाज पार्लर खोल लेते हैं, जिम खोल लेते हैं। मैं क्यों खोलना है? आज मैं जिस कार्य में हूँ, मैं आपके 90% पे लिए हूँ। वही मैं नया कार्य क्यों करूँ? इसमें एक बात और बताऊं आपको। जी, हर कुंडली में ना जी एक या दो प्रोफेशन ही होते हैं जिसमें आप आदमी को कामयाबी मिलती है। आपको कुंडली से पता चल जाता है आपको क्या काम करना है? यस, तो लोग बिना लगन देखे कुंडली क्या। है, दशमाश कुंडली है, इनको आप देखो। मैं बता रहा हूं जी आपको, आपकी कुंडली में एक या दो काम ही ऐसे होते हैं जो आपको कामयाब करते ये हैं। उसी प्रकार है जैसे कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता, उसके घर वालों ने डॉक्टर बना दिया बट वो फेल हो वो गया, फेल हो जाता उसका है। मरीज ही कोई नहीं आ रहा। बहुत बहुत एग्जाम्पल है जी। एक फेमस एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी। जी, अंबानी परिवार में दो भाई हैं। जी, एक अनिल अंबानी जी हैं, एक जी, मुकेश अंबानी जी हैं। जी, मुकेश अंबानी जी ने अपना हिस्सा लिया। जी। हाँ, कम मिला उनको, हिस्सा कम मिला। चलो हिस्सा कम मिला, छोटे ज्यादा बेटे मिला। को ज्यादा हिस्सा मिल गया, भाई साहब फेल हो गए लाइफ के अंदर। दशा नहीं थी। वो काम जो उन्होंने सेलेक्ट किया था जी, टेलीकम्युनिकेशन का, पेट्रोलियम का, उनकी दशा में नहीं पावर था। पावर साइड का, उनको वो काम सूट नहीं कर रहा था दोस्त। बट दोनों भाइयों में इंटेलिजेंट शुरू में बहुत ज्यादा देखने मिलते थे कि अनिल अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे हैं हाँ, और वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो फेल हुए, उनका कारण ये था कि जिन कामों में वो गए वो उनकी कुंडली के हिसाब से नहीं थी। ये तो सबसे। अब वो दोबारा उठ रहे हैं, वो उस फील्ड में अब चले उनके गए। बच्चे वो फील्ड में आ गए ना, उनके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर। आप जानते ही हैं जी, आप दुनिया में रहते हैं। जी। एक फादर ने एक छोटी सी दुकान में से 4 बच्चे भी ब्याह दिए, 2 मकान भी खड़े कर लिए। उसका बच्चा दुकान पे आके बैठा, वो दुकान फेल कर दी उसने। ये क्यों हुआ? हाँ, ये बड़ा लोगों के क्योंकि साथ होता है। उसको वो काम ही सेट नहीं बैठ रहा जी। अक्सर ना हम उदाहरणें सुनते हैं, करे दीपक के तले दीपक नहीं जलता। अंधेरा। तो उसका मतलब यही होता है कि उसके भाग्य में वो काम नहीं है वो जो जिस लाइन जो में, उसके पापा ने शुरू किया। बस वो उसको काम सेट तो नहीं बैठ जरूरी रहा। नहीं है कि मेरा बच्चा यही काम हाँ, आपके करेगा, लाइन में ही आए। इसीलिए फेल होते हैं काम। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही तो बनेगा। किस आदमी को क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, ये ये उसकी सब दशा में। कुंडली के माध्यम से जो हमें पता लग जाता है जी, दशा के तो माध्यम भाई से पता साहब, लग जाता है। आपको समझ लगी? आप जो कार्य कर रहे हैं, आप भी, आपके लिए भी है, आप जैसे अध्यापक हैं, तो आप पहले चेक करिए कि ये अध्यापक की फील्ड आपकी ग्रह के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ठीक है कि नहीं। आप फिल्में बनाते हैं रोज, आप चेक करिए क्या आपका फिल्म वाला जोग भी है या नहीं। और क्या सिखाया जाता है इस दशा के बाद? तो दशा लाइफ को कंट्रोल करती है जी। जैसी जी। दशा लगी है वैसे रिजल्ट आएंगे। हम्म, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जुड़ा। अगर पॉजिटिव दशा है तो आपका मिट्टी भी सोना बन 6 जाएगी जी। महीने में आपने बंदे को सब कुछ सब सिखा कुछ दिया, सिखा देना है जी। अब उसको क्या जोड़ता है परफेक्ट कर देना है उसे। बेसिकली। और जो मैं समझाऊं, सो ज्योतिष एक साइंस है जिसको मैं पढ़ सकता हूं, जान सकते मैं हैं। किताब पढ़ के जान सकता हूं कि मेरे साथ जिंदगी में क्या होना है, मैं बदल सकता हूं उसको। आप जान सकते हैं, अवगत हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ग्रह बदले जा सकते हैं। ग्रह की दिशा दशा बदली जा सकती है जी। सबसे बढ़िया उपाय होता है ग्रह की नेगेटिव को ठीक करने के लिए चैटिंग्स ऑफ मंत्रा। मंत्र के जाप करने से ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। महंगे नग पहनने से नहीं होता, बहुत मोटी फीसें लेके लेने से नहीं कुछ होता। खुद मरने से स्वर्ग मिलेगा दोस्त। खुद पाठ करना पड़ेगा ग्रह का, तब जाके कल्याण होगा। मैं 1 मिनट के लिए ये माइक सामने कर रहा हूँ और मैं चरण वंदना करता हूँ। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि ऐसी भी चीजें होती हैं, मैं अधूरा था। आप मोबाइल चलाना जानते हैं, जी, वैसे आप ज्योतिष भी जान जाएंगे। देखिए राजकुमार जी, ज्योतिष जानना, ज्योतिष के लिए क्यूरियोसिटी होना हर किसी में है। आप कह रहे हैं हम अपना समय जान सकते हैं, हमें ये पता लग जाएगा हमने जाना कहाँ है, हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है या होने वाला, हम उसको ठीक भी कर ठीक कर सकते हैं। सकते हैं, बच सकते हैं बुरा होने से। मुझे नहीं लगता किसी और जगह किसी को जाने की ज़रूरत है।
तो सहज इंसान ऐसे ही भटक रहा है फिर। भटक सर। एक स्कंद पुराण में एक छोटा सा एक चौपाई लिखी है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसका अर्थ है कि कर्महीन, कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। जाना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना है क्या। आप एक आरएमपी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक एमडी के पास जाते हैं, फर्क तो है ना दोनों में। धरती में बीज तो डालना पड़ेगा, तभी वो फल देगा। अभी जो बेसिक है, बंदा एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए एस्ट्रो सेज ऐप को डाउनलोड कर ले, उसमें अपना टाइम देख ले, ग्रह देख ले, उससे उसको समझ आ जाएगी उसका जाएगी। समय क्या चल रहा है, उसकी दशा क्या है, उसकी कुंडली क्या है, उसके ग्रह कहाँ पे खड़े हैं। सब कुछ पता लग जाएगा जी। आपने आजकल तो आपने चैट जीपीटी के बारे चैट में कुछ जीटी बताया था, बहुत जबरदस्त एक मैंने देखा उसमें हेल्पिंग उसमें से ऐप अभी आ गई अभी है। आप उसमें से कुछ पूछ रहे थे तो उसने बहुत बस कुछ बताया बहुत आपको। कुछ सब कुछ बता देते हैं जी। वो आपको भटकना ही नहीं है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, जी चैट जीटीपी डाउनलोड करो, जो आपका प्रश्न है उसमें डालो, आंसर झट मिल जाएगा। आप 6 महीने का कोर्स जो कराते हैं, क्या मैं उसकी फीस जान सकता हूँ कितनी है? बहुत नॉर्मल सी फीस लेते हैं जी। वो इसलिए फीस ली जाती है जी, मैं फ्री भी सिखा सकता हूँ। साधारण आदमी अफोर्ड कर सकता है? बहुत साधारण कर सकता है जी। अगर फीस ली किसी क्यों जाती है जी? अगर किसी को फ्री में अमृत भी दोगे ना जी, कोई नहीं उसकी भी कदर नहीं पड़ेगी। नहीं लेता। वो कहेगा कोई नहीं ले लेंगे, फ्री तो है, पड़ा रहने दे। सिर्फ मात्र 6,000 रुपये फीस ली जाती है जी, 6 महीने के कोर्स की। 1,000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीने में 1,000 रुपये ज्योतिष सिखा देंगे। बिठा के सिखाएंगे, एसी कमरे में बिठा के सिखाएंगे। जितने लोग भी आप हमें देख रहे हो, यहाँ पर बात हो रही है ज्योतिष विद्या सीखने की। ज्योतिष विद्या में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या कंटेंट है, वो मैंने थोड़ा सा राजकुमार जी से पूछ के आपको बताने की कोशिश कर रही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ। अब आपका बैच कब शुरू हो रहा है? सर नेक्स्ट मंथ नया बैच शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ पहला स्टूडेंट मैं हूँ। जिसने भी मेरे साथ ज्वाइन करना हो ज़रूर करिए। कोई ऐसे गरीब परिवार के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम स्कॉलरशिप रख सकते हैं। फ्री में कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसे नहीं है, आपको वजीफा मिल जाएगा, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, आपके साथ उधार हो जाएगा, आप 2 महीने 3 महीने बाद दे सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट बने। अब ये तो बात थी ज्योतिष सीखने की। सीखने के लिए 6 महीने चाहिए, लोगों के पास नहीं है। सवाल बहुत हैं लोगों के। एक आदमी के जीवन में बहुत सारा ज्ञान चाहिए उसको। हर किसी को ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनना है। लोगों को प्रॉब्लम से बचना है, लोगों को नेगेटिव एनर्जियों से बचना है। क्या महत्व होता है जो दिन वार होते हैं, हर रोज एक वार होता है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मुझे सोमवार को कौन से भगवान की पूजा करनी है, मुझे मंगलवार को, बुधवार को। वारों का क्या हिसाब किताब होता है, किस हिसाब से ये चलता है? सारी जो वार की क्रम विधि है जी, ये 9 के 9 ग्रहों के हिसाब से बनी हुई है। जी कुदरत ने कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है जी। जी। हर चीज का महत्व है, हर चीज का लाभ है, हर चीज की हानि है। मंगलवार को कहते हैं हमें मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है जी। जी अक्सर आप नोट कर लेना जी, डॉक्टर मंगलवार को ऑपरेशन क्यों करते हैं? अक्सर बच्चे भी मंगलवार को पैदा होते हैं। डॉक्टर सर्जरी क्यों करते हैं सर मंगलवार को? क्योंकि मंगलवार का दिन जो ब्लड खून होता है ना जी, मंगल हमारे खून को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा खून गर्म है। जितने ज्यादा सर एक्सीडेंट मंगलवार को होते हैं ना जी, उतने ज्यादा किसी दिन नहीं होते। मंगलवार नोट कर लेना बात। भारी होता है मंगलवार। भारी होता है। ब्लड को रिप्रेजेंट करता है मंगल, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। खून निकलने के ज्यादा स्कोप रहते हैं सर मंगलवार को। कई सरकारी डॉक्टर्स ने, कई प्राइवेट डॉक्टर्स ने मंगलवार का दिन स्पेशल फिक्स किया था ऑपरेशन करने के लिए जी। जी क्यों किया था? क्योंकि उस दिन हमारा जो खून है ना जी, उसकी सर्कुलेशन तेज होती है,
डॉक्टर को ऑपरेशन करने में बड़ा आसान रहता है, बड़ा ढंग से ऑपरेट हो जाता है। शनिवार को अगर ऑपरेशन डॉक्टर करेंगे ना जी, तो कैंची अंदर ही छूट जाती है सर। जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है उसका भी तो ब्रेन उस समय उस चीज में लगा होना चाहिए ना। जिसको ऑपरेशन कराना है वो मंगलवार को मंगलवार को ऑपरेशन ऑपरेशन कराए, करवाए जी, आगे पीछे बीमारी से राहत मिलेगी। जिनको बच्चे पैदा करने होते हैं, आजकल जो डिलीवरीज होती हैं, मंगलवार का दिन सबसे बेस्ट है जी, बच्चा पैदा करने के लिए बेस्ट इजी दिन इजी मंगलवार। सर्जरी हो जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इन्हें पढ़े कौन? ये लिखा हुआ है सब सब कुछ। लिखा हुआ है जी, सब इन्हें पढ़े कौन? हर आदमी शॉर्टकट रास्ता चाहता है कि मेरे को बस छड़ी घुमाऊं और मैं विनय हरी बन जाऊं या मैं अंबानी बन जाऊं। मुझे ना पिछले 2 महीने पहले थोड़ा मेरी लगन लगी किताबों में। मेरे एक मित्र ने मुझे 2-3 ग्रंथ दिए, हनुमान जी के ग्रंथ थे, मैंने पढ़ने की कोशिश करी। अब वो ग्रंथ सारे संस्कृत में हैं, वो मुझे समझ नहीं लगते। क्या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो हिंदी भाषा में भी है? हिंदी भाषा में सारे ग्रंथ हिंदी भाषा में ट्रांसलेट है जी। गीता प्रेस गोरखपुर की किसी बड़ी शॉप पे जाके आप किसी ग्रंथ का नाम ले लीजिए जी, हर ग्रंथ हर हिंदी में हिंदी में अवेलेबल। हर हिंदी में कौन से दिन वार का, कौन से ग्रह का, कौन से भगवान का क्या महत्व है, ये सारी चीजें ग्रंथों में सब हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है जी, इन्हें जानिए। ये ग्रंथ कहाँ से मिलेंगे? सर गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा पब्लिशर है भारत का जिसमें 100% ओरिजिनल ग्रंथ लिखे हुए हैं जी, उनके पास मौजूद है। गीता कोई प्रेस गोरखपुर पे जाएं। उनकी दुकानें हर शहर में मैं हैं हरिद्वार जी। में जाता हूँ उनकी हरिद्वार दुकान पे। में भी हरिद्वार है, में हर है, शहर में है, ऋषिकेश में भी है। आपके जहां से भी आप ऑनलाइन देकर भी उनकी काफी ऑनलाइन मिल चीजें जाती मिलती है जी। वो अल्टीमेट ग्रंथ है जी, हमारे चारों के चारों वेद हैं। हिंदी में वेद हिंदी अवेलेबल। में है सर, हर चीज हिंदी में है। और जो उनकी ट्रांसलेशन उन्होंने जी, जिसको भी धर्म जानना है वो अपने तो उसके लिए हमारी सलाह ये है कि वो आदमी जितनी जल्दी होता है अपने धार्मिक ग्रंथों में जाए। जरूर जाए, जब भी समय लगता है एक उसमें आधा ग्रंथ, एक आधा पुराण जरूर पढ़ो। शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जी, जी। जीवन की हर समस्या का हल उसके अंदर लिखा हुआ है। मैंने रिसेंटली एक ग्रंथ खरीदा, रामांक, गोरखपुर का था। उसमें राम जी की वो बातें, वो चीजें वर्णन है जो शायद कोई जानता ही नहीं दुनिया होगा। में कोई जानता ही नहीं। मेरे को बहुत ही क्यूरियोसिटी, फिर मैंने कृष्णांक पढ़ा। हम्म। उसमें भगवान कृष्ण की वो चीजें दर्ज हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। हाँ, वही बात है जी, बहुत कुछ है हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म में। हम ज्योतिष कितने भटक- प्रकार की होती है? करे एक लाल किताब होता है, कोई वैदिक होती है, कोई तंत्र मंत्र जंत्र, असल पुट्ठा में- सीधा, बहुत कुछ होता है। ये क्या होती है असल चीजें? में ज्योतिष जो है ना जी, वो एक है, उसका नाम है वैदिक ज्योतिष, जी। जो महर्षि पराशर ने, महर्षि भृगु ने हाँ जी। और नारद मुनि जी ने इन्हें अपने अपने समय में इसका व्याख्यान किया और जनमानस को दी। जी। जो पेड़ है ना ज्योतिष का जी, वो है भृगु ज्योतिष, भृगु जिसे हम ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं। जो लाल किताब है, वास्तु है, अंक ज्योतिष है, हस्तरेखा है, मस्तिष्क ये सब में। इसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा। मेन तो जी जो जड़ है वो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक पराशरी विद्या है, जो महर्षि पराशर ने। इसका कोई ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में ज्ञान है सारा? ग्रंथ बहुत है जी, डिफरेंट ग्रंथों में, किसी एक ग्रंथ में? देखो हर चीज का ज्ञान एक ग्रंथ में नहीं है। ज्योतिष के बहुत पुराने ग्रंथ हैं, नारद संहिता आप लीजिए, जी। उसमें बहुत ज्ञान। कि रावण संहिता भी होती है? रावण संहिता एक ब्लैक मैजिक, वो एक तांत्रिक पार्ट है जी, वो भी ज्योतिष का पार्ट वो होता ज्योतिष का पार्ट नहीं है। है? ज्योतिष नहीं है। वो ज्योतिष नहीं है सर, जो ज्योतिष है वो वैदिक वो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ऋषि पराशर और ऋषि भृगु पराशर ऋषि द्वारा भृगु लिखी ऋषि है। द्वारा लिखी हुई है जी। ये उनकी की हुई तपस्या का फल है जो हम आज देख रहे हैं। आजकल वास्तु कंसल्टेंट बहुत फेमस है, हम्म। क्या उसका भी प्रभाव होता है ज्योतिष देखो में? वास्तु का पूरा प्रभाव है जी, तो अब हमारे जीवन के अंदर जी। वास्तु का अर्थ है जी अपने आप को पॉलिश करना,
पॉलिश करना। हमारे शरीर में कितने एलिमेंट है जी? हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। 5 तत्वों से जल, जल, अग्नि, वायु। वायु, पृथ्वी और आकाश। जी। आपके घर में भी तो ये 5 एलिमेंट ही हैं। आपका घर भी इन 5 एलिमेंट से तो बना है जी। जी। अग्नि, अग्नि क्या है? आपकी रसोई। जी, रसोई। जल, पीने का पानी, पीने का नहाने का पानी। वायु, पंखा, एसी। वायु तो घर में चाहिए ना। जी। आकाश, सूरज, सूरज। पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट से आपका घर बना है। अगर ये 5 एलिमेंट अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे स्थिर रहें तो आपके घर का वास्तु ठीक है। आपके बॉडी में सिर्फ पानी बढ़ गया, आप चैन से सो पाओगे? नहीं, अग्नि बढ़ गई, आप चैन से सो पाओगे? बैलेंस चाहिए। हर चीज, यही तो वास्तु है। इन 5 एलिमेंट का घर के अंदर, ऑफिस के अंदर बैलेंस करना। अग्नि की जगह पे अग्नि होनी चाहिए, जल की जगह पे जल होना चाहिए, वायु की जगह पे वायु होनी चाहिए, पृथ्वी की जगह पृथ्वी होना चाहिए, भार होना चाहिए। एक गुसल खाना तोड़ के उसको रसोई पे बना दो, रसोई को गुसल खाने पे बना दो, ये वास्तु के उपाय होते हैं। सर, तोड़ना तो वास्तु भंग दोष लगता है। तोड़ना नहीं होता। जब हम किसी चीज को बनाते हैं जी, जी। हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। उनकी हमने पूजा कर वो चीज बनाई, हम तोड़, किसी के क्या अनपढ़ आदमी के नाम उसको तोड़ देते हैं। किसी ने कह दिया ये तोड़ दो, हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। क्या वास्तु गरीब लोगों के लिए भी होता है? सबके लिए वास्तु बना है जी। बहुत महंगा होता है वास्तु का। कोई महंगा नहीं होता जी। 1 रुपए के, 2 रुपए के उपाय से वास्तु घर का ठीक हो जाता है। कोई बेसिक्स बताइए। कुछ नहीं करना जी। घर में अगर कोई दिक्कत आ रही है, हर रोज शाम को मशकपूर की टिक्की 2 रुपए की आती है जी, वो जी। जगानी शुरू कर दो। लगातार 43 डेज आप जगा लो जी, साल में सिर्फ 43 दिन। 43 दिन आपको कपूर कितने का जलाना है। खर्चा हुआ जी? 2 रुपए की है जी एक, 43 दिन चलानी, 86 रुपए। 86 रुपए का खर्चा। एक माचिस की डिब्बी जी 5 रुपए की। 86 रुपए में आपका वास्तु ठीक हो सकता पूरे है। साल के लिए हो सकता है जी। कुछ नहीं आपने करना। सुबह जलाना है, रात को जलाना, सूर्यास्त के बाद शाम को जगाना है जी। कपूर जलाना है, घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए। घर में बरकत नहीं है, क्लेश है, जो घर के बाहर, नुकसान हो रहा है। अक्सर सुना है घर के बाहर नल लगा है तो उसको बंद करा दो, होता है ऐसा? अरे नल ने क्या बिगाड़ दिया भाई आपका, उसको बंद करवाने लगे हो? घर के बाहर नल लगा है, कोई राह जाता पानी पिएगा यार, तो क्या नुकसान है? असल में हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करते जी। कहीं पे हम कर क्या रहे हैं? जिसने जो कह दिया ये पेड़ कटवा दो जी आपके लिए अशुभ है। अरे वनस्पति भी कभी अशुभ हुई है किसी के लिए? आपका बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था। अब फ्लैट सिस्टम है जी, बड़ी कम स्पेस है, हम्म। ऑप्शन ही किसी के पास नहीं, वो कहाँ जाएगा? वो अपने आप को सुसाइड कर ले क्या वो? अब अगर किसी को फ्लैट का वास्तु दोष ठीक करना है तो सरल सी विधि क्या है उसके पास? सबसे सरल उपाय है जी, रोज शाम को सोने से पहले थोड़ा नमक छिड़क के सो जाए, सुबह उठ के उसको झाड़ू से बाहर निकाल दे। नमक अपने घर में छिड़क अपने के? घर में व्हाइट नमक सर 20 रुपए का पैकेट आता है, 1 महीने चलेगा। पूरे घर में थोड़ा किचन थोड़ा में, बेडरूम में छिड़क, एक तो चम्मच सारे घर, सुबह उसको झाड़ू से बाहर निकाल दो। सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी घर की। सर फ्लैट कितना महंगा है, वो चेंज तो नहीं ना कर सकता, वो ना किसी को पैसे दे सकता जी उसको ठीक करने के लिए। उपाय करेगा ना, शांति से उपाय करे, कुछ ना करे। 20 रुपए का नमक 1 महीना चलेगा जी। 25 रुपए का पैकेट होगा सर टाटा सोल्ट का, जी, जी, जी। इससे महंगा तो नहीं। गरीब से गरीब रिक्शा वाला भी कर सकता है जी इस उपाय को, या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। ज्योतिष बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, बड़ी सरल विद्या है, मानव कल्याण के लिए बनी है। इसमें पैसों का लेना देना कहीं कुछ नहीं है जी। हम अपने वारों पे चलते हैं। हाँ जी। हमने मंगलवार की बात करी। मंगलवार को हमें भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करनी है, और मंगलवार कैसे रिप्रेजेंट करता है आपने बता दिया है। सोमवार के दिन क्या करना सोमवार भगवान शिव का दिन है जी। चाहिए? जी। 1 लोटा जल का
सच्चे मन से, सच्चे जी। भाव से भगवान शिव शंकर को अर्पण करो, दुख दरिद्रता कभी पास नहीं आएगी जी। कुछ जरूरी नहीं है कि आपको फलों की टोकरी कुछ लेके नहीं जानी करना है, जनाब, लोटा भी जल भी आपको मंदिर में से ही ले लो, आप आपको अपने आप को शहद ले लेके जाओ। जाना है, आपको कुछ नहीं महंगे करना। पदार्थ लेके जाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना जी। भोलेनाथ, अरे एक शिकारी पेड़ के ऊपर बैठा था, शिकार की वेट कर रहा था जी। हमारे ग्रंथ तो भरे पड़े हैं उनकी उदारता से, जी। और हम लोग डरे पड़े हैं। इतना हमारे पास है, हम डरे क्यों हुए हैं? एक शिकारी पेड़ के ऊपर बैठा है शिकार का इंतजार करने के लिए। कुदरती बात है जी, वो बिल का पेड़ था। बिल जो हाँ जी, हाँ भगवान जी, भोलेनाथ को बिल सबसे पत्र। प्रिय है। वो बैठा है, बहुत समय बीत गया, आया ही नहीं, कोई शिकार नहीं आया। कुदरती बात है, शिवरात्रि का दिन था जी, वो बिल के ऊपर बैठा इंतजार कर रहा है, जी। बिना कुछ खाए पिए। जी। शिकार आएगा, मारेगा तो वो घर जाएगा लेके। उसने पानी पिया, उसके पास था, थोड़े छींटे नीचे शिवलिंग था जी, पेड़ के नीचे थोड़े छींटे शिवलिंग पे पड़ गए। उसके हाथ से कहा था बिल पत्ता चढ़ गया शिवलिंग पे, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा तूने सुबह का कुछ नहीं खाया पिया, तूने मेरा व्रत रख लिया शिवरात्रि का, और तूने जल चढ़ा दिया, और तूने बिल पत्ता चढ़ा दिया, मैं तो प्रकट हो गया। हमारे देवी देवता तो ऐसे प्रकट होने वाले हैं, हम उस दिशा में ही नहीं जाते। इतना आसान होता इतना आसान है। हम कर्महीन है, हम कर्म नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, पैसे दे के हमारी समस्या का हल हो जाए। ऐसे होता है? मेहनत करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। है। एक लोटा जल से। एक लोटा जल से जी, आप रावण ने 10 सिर दिए थे जी भगवान भोलेनाथ को, जी। तब कहीं जाके लंका मिली थी। भगवान राम ने जी भविष्य जी को वो लंका प्रेम में दे दी। लो, ऐसा ही है ना, इतिहास सब जानते हैं। रावण ने 10 सिर दे के ली थी, राम जी ने प्रेम में भविष्य जी को लंका दे दी। लो, कि और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और सोमवार को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सोमवार को शिव पूजन सबसे स्टिक उपाय है जी। जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं। मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करो, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो संकट है जीवन के, हनुमान जी पास नहीं लगने देते। बुधवार को जी, जो कि व्यापार का कारक है, बुध जी। व्यापार है तो सब कुछ है जी। कुछ नहीं करना जी, दुर्गा माता जी के मंदिर जाओ, हरी चूड़ियाँ हरी चुन्नी चढ़ा दो, महीने में एक बार चढ़ा दो। अगर व्यापार कम हो जाए तो मेरा नाम बदल देना जी। घर में कभी कन्या पूजन कर लो बुधवार के दिन। कन्या को हम दुर्गा जी का रूप मानते हैं। साल में 2 बार श्रद्धा क्यों जागृत होती है जी, नवरात्रों पे कन्या पूजन की। बाकी सारा साल हम क्या करते हैं? जी। सारा साल नहीं व्यापार करना, सारा साल माता कोई पूजा नहीं करनी क्या? तो बुधवार को कन्या पूजन। कन्या पूजन करो बुधवार को, और हरी चूड़ियाँ चढ़ा दो, जी। हरी चुन्नी चढ़ा दो माता के। बुध ठीक है जी, कोई महंगा नग नहीं पहनना। गुरुवार सबसे ब्लेसिंग प्लैनेट है जी। गुरु इस ब्रह्मांड के सबसे ब्लेसिंग प्लैनेट है, सबसे जल्दी देने वाले हैं। गुरु इसका तो टीचर। जी। अपने टीचर के चरणों का हाथ स्पर्श करो। गुरु ग्रह ठीक है जी। एक तरफ 2 लाख का पुखराज है जी, एक तरफ अनुष्ठान है धार्मिक। कुछ नहीं करना, गुरुवार को किसी मंदिर में जाओ, मंदिर की सफाई कर दो जी अपने हाथ से। आपका गुरु ग्रह कुंडली में ठीक हो जाएगा जी। शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, हर चीज मिल जाएगी बैठे बैठे। संतान प्राप्ति के लिए गुरुवार को किसी मंदिर में जाके सुबह शाम को जब समय मिले। अरे हमारे देवता तो इतने दयालु हैं कि जी। कुछ करो तो सही। मंदिर में जाके जी सफाई कर दो मंदिर की, गुरु ग्रह आपका ठीक है जी। गुरुवार कौन से भगवान को रिप्रेजेंट करता है? गुरु ग्रह को विष्णु भगवान का दिन है जी। विष्णु भगवान का दिन होता कभी धार्मिक यात्रा पे चले जाओ, गुरु ग्रह ठीक है। है। किसी को यात्रा करवा दो अपने पैसे से, तब भी आपको फायदा अच्छा, मिलेगा। जिसको गुरु अपना उच्च करना है, वो धार्मिक यात्रा धार्मिक यात्रा करे। बहुत सारे लोग बसें किराए पे लेके हाँ जी, धार्मिक जाते स्थलों पे हैं। खुद अपनी जेब से पैसे हाँ लगाने जी, जाते हाँ हैं। जी, उनका गुरु ग्रह बलिष्ठ वो होता है गुरु जी। का उपाय कर रहे होते हैं। उपाय कर रहे होते हैं, या उनकी भावना ऐसी है, श्रद्धा है उनकी। श्रद्धा है। देखो, मंदिर की सफाई एक सबसे सस्ता उपाय है, जी। और जेब अफोर्ड करती है। धार्मिक यात्रा करो,
किसी को करवाओ, गुरु ग्रह आपका ठीक है। मंदिर की सफाई से भाव है कि अगर आदमी की और भाव है तो मंदिर की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर उसको ठीक करे, उसमें दान पुण्य उसमें लगा दे। दान पुण्य करे, धार्मिक स्थान की व्यवस्था को ठीक करे, उससे गुरु ग्रह ठीक हो जाएंगे जी। तो जिसको अभी गुरु का उपाय करना है, वो जिसको धार्मिक, संतान में दिक्कत आ रही है जी, जिसको सं- संतान में प्राप्ति को दिक्कत है, कोई उसको भी मैरिज में दिक्कत आ रही है, धार्मिक स्थान को उसको जाके उसकी थोड़ी सफाई करे, उसकी साफ सफाई करनी है, उसका रख रखाव ठीक करना उसी है। के ऊपर अपना दान पुण्य लगाया जाए। इतना सा छोटा सा काम है, करके देखो, लाभ पूरा होगा। शुक्रवार को क्या होता है? शुक्रवार जो है जी, दिन है एंजॉय का, मजे करने का, मूवी देखने जाए। मूवी देखने जाओ, एंजॉय करो। जी सर शुक्रवार को मूवी क्यों लगती है? हाँ, शुक्रवार ही लो। क्यों लगती है सर शुक्रवार को मूवी? कई तो ऐसे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं या आर्टिस्ट हैं, फर्स्ट जो शॉट लेते हैं मूवी स्टार्ट करने वो शुक्रवार को ही लेते हैं। दुनिया में शुक्रवार शाम को छुट्टी हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती। फ्राइडे नाइट कोई भी सर आदमी अपने जिन घर पे नहीं कंट्रियों में जाता। शुक्रवार शाम को छुट्टी होती है ना जी, शुक्रवार दिन छुट्टी रहती है, वो कंट्रियां बहुत अमीर होंगी। शुक्रवार सूर्य अस्त जब होता है ना, तो लोग सवाए खाना पीना मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं करते। शुक्र सर रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी माता को। दो तरह के ग्रह होते हैं जी, एक देव ग्रह, एक असुर ग्रह। देव ग्रहों के गुरु है बृहस्पति, असुर ग्रहों के गुरु है जी शुक्र। शुक्र लक्ष्मी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी लक्ष्मी मंदिर जाना, शुक्रवार परफ्यूम यूज करना, परफ्यूम डोनेट करना, जी। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी, पत्नी को गिफ्ट देना, शुक्र ठीक है जी। चाहे आप डायमंड पहन लो जी, उसने भी उतना ही काम करना है। पत्नी की रिस्पेक्ट कर लो, मुझे उनकी इज्जत करो, उनको ज्योतिष गालियां मत दो। मुझे एक ज्योतिष दोस्त ने उपाय बताया कि एक सोने की सुई लेके ना आपको शुक्रवार को अपनी बीवी को देनी है कि आपकी पत्नी खुश रहो। सोमवार को सोने की सुई लगा के, शुक्र का उपाय है वो जी। शुक्र का उपाय है। अब आप सोने की सुई अफोर्ड कर सकते हो जी, आप वो दीजिए। जी कोई नहीं, एक गुलाब का फूल ही दे दो सर, उसी में शुक्र ठीक हो जाएगा। 10 रुपए का मिलता है, पत्नी को रिप्रेजेंट पत्नी को करता है। सर लक्ष्मी जो है, जब हम शादी करते हैं पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान के घर लेके आते हैं। यही ऐसी धारणा है था हम सबकी सनातनियों की, जी 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 पत्नी लक्ष्मी का रूप है। जी तो लक्ष्मी जो आपके घर में, उसकी तो आप रिस्पेक्ट करते नहीं हो। जी। कई बार तो बहुत बेटा गर्क हो जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को जानता सर हूँ उन घरों में सर लक्ष्मी की बरकत भी नहीं रहती। जो जिन लोग घर अपनी में बहू की, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं हो, कदर सर घर नहीं में बरकत नहीं नहीं रहती, हमेशा कलेश रहता है, उजड़ जाते हैं घर। उजड़ जाते हैं घर। मैंने लोग- आज तक कोई ऐसा घर नहीं देखा जहां पर डिवोर्स हुआ हो और उसके बाद उस घर में कोई शांति हो। सर पहले तो लक्ष्मी आप लाए थे, उसको तो आपने भगा दिया। आजकल डिवोर्स बड़े हो रहे हैं, समझ ही नहीं पाते लोग एक लेडी को, क्योंकि एक परिवार छोड़ के एक बच्चा आपके पास आया तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। तो ये जो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, ये भी ग्रह के कारण होते ग्रह हैं। के कारण ही हो रही कुछ ना कुछ किसी का दशा होती है, कुछ उसके है। साथ ग्रह दशा ऐसी ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है कि डबल मैरिज का योग है, उसे चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता कुछ तो नहीं करना जी, अगर लग रहा है कि ऐसे माहौल बना है, एक बार अपनी पत्नी से दोबारा फिर फेरे ले लो, योग खत्म। है कि मन भटक रहा है, जिनका आपस में दूसरी- मन मुटाव चल रहा है मियाँ दोबारा पति शादी पत्नी कर का, दोबारा मंदिर में जाके फेरे करा लो जी, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के 3 शादियों के योग होते हैं, तो हाँ, उसको 3 बार अपनी पत्नी हाँ, से शादी कर लेनी और है। शादी कर लो। ये उपाय जोशी बताएंगे नहीं जी ये आपको, गजब के उपाय हैं, क्यों क्यों नहीं, उनके साथ जेब में नहीं ना आता ऐसा कुछ बता के। ये सारा कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है। सब कुछ वर्णित है जी, सब कुछ वर्णित है, हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। शनिवार पे आते हैं। शनिवार का दिन सर ऐसा दिन होता है जी, आप ना अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाओ। जी अगर 5,000 रुपए जेब में डाल के लेके जा रहे हो ना जी, तो ऐसे के ऐसे ही पैसे वापस आ जाएंगे। कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। हमें जी नोट करा आपने, आपको शनिवार को शॉपिंग पे निकलना है, आपके सारे पैसे वापस आएंगे। बिल्कुल खर्चा नहीं होगा जी, कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी। आप भी सुन लीजिए, शुक्रवार को अगर लेके जाओगे आपने ना, जब भी किसी को शॉपिंग पे लेके जाना है, आप चाहते हो कोई खर्चा ना करे, तो शनिवार को लेके जाना। अगर शुक्रवार को लेके जाओगे ना जी, अगर बजट 10,000 का है
तो 25,000 खर्च के आओगे। हाँ। वो दिन नहीं ऐसा है। लग्जरी शनिवार को ले जाइए सर आप शॉपिंग करने, कोई कपड़ा नहीं पसंद आएगा, कोई रंग नहीं पसंद आया, कोई साइज नहीं पसंद आया। और शनिवार को कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, शनिवार को इसीलिए लोग गाड़ी नहीं खरीदते। Yes. नई गाड़ी शनिवार को कभी नहीं बिकती। लोहा नहीं खरीदी जाता, लोहा नहीं खरीदी, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। वो लोहा काल बन के आगे आता है जी। शनिवार को लोहा खरीदना खतरनाक होता काल है। बन के आता है जी। जो आप देखते हैं ना मेजर एक्सीडेंट हो गए हैं, वो ड्राइवर 20 साल से गाड़ी चला रहा है जी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया यार, 4 लोग चारों के चारों मर गए। जो गाड़ी शनिवार को आप लेके आओगे ना जी, उसका सुख नहीं मिलेगा, वो अपने साथ घर के जीव लेके जाएगी। कोशिश शनिवार करनी को है गाड़ी जी, खरीदना लोहा मौत का खरीदना कारण है। किसी भी तरह का अपने लिए परेशानियां खड़ी करने की बात है। सर शनि है, अच्छा, ये रेमेडीज हैं जो ध्यान भी रखना हमें। ये ध्यान रखना है। अब आपको- लोग कहते हैं ये वहम में डाल दिया जी हमें, हम्म, ये वहम का पार्ट नहीं है, ये ग्रह- ज्ञान ग्रह- का पार्ट है ज्ञान का पाठ। कि हमें कब क्या लेना है। ये ज्ञान ही तो है ना। हम बच्चे को स्कूल डालने से पहले सर 10 स्कूल को चेक करते हैं, ऐसे ये सही है वो गलत है, इसमें मेरा बच्चा सेफ है, इसका स्टैंडर्ड बढ़िया, इसकी फीस मेरे, और जीवन को चलाने के लिए हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो शनिवार को किसी भी प्रकार की शॉपिंग कैंसिल है। लोहा नहीं लेना बिल्कुल भी, किसी तरह की शॉपिंग पे नहीं जाना है, ये आपको आनंद नहीं देगी। शनिवार को कौन सी चीजें आनंद देती हैं? शनिवार को सर चप्पल लेनी है जी आपने ब्लैक कलर की, जी। उसे पहन के शनि मंदिर जाना है, चप्पल उतार के मंदिर में दर्शन करने हैं जी, चप्पल वहीं छोड़ के घर वापस आ जाओ, घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। शनि रिप्रेजेंट करते हैं जी रोग ऋण शत्रु, 3 चीजों को। आदमी दुखी किस चीजों से रहता है जी? रोग से- अगर ये 3 चीजें निकाल दी जाएं जी, रोग, कर्जा और शत्रु, ये 3 चीजें परेशान करती जी, हैं जी। जी, अगर जी। आज मेरे किसी पे कर्जा ना हो जी जी। तो वो रिलैक्स है। शनि रिप्रेजेंट करते हैं रोग ऋण शत्रु, 3 चीजों को। ये तीनों चीजें अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें चप्पल शनि लेनी है काले रंग की, शनि मंदिर में मत्था टेकना है और चप्पल पहन के नहीं आना। छोड़ के नंगे पर या कार में बैठ के कैसे भी आ जाओ। आप घर वापस आ जाओ। तो वहां पे हमें क्या क्या विधि करनी होती है शनि मंदिर में जाके? सर कुछ नहीं करना जी, साधारण जो आप सरसों का तेल ले जाएं समर्थवान है, घर से। सरसों का तेल ले लो अगर समर्थवान है तो, जी। दर्शन करो उनके, बेसिकली हाजिरी जरूरी है उससे, हाजिर जरूर। शनि महाराज की। देवता भाव के भूखे हैं, ग्रह भाव के भूखे हैं, आपके पैसों के, आपके एसेट्स के। कौन सा दिन होता है जब यात्रा करनी चाहिए? अक्सर विदेश यात्रा के लिए भी लोग हमें जब हमारे पास आते हैं, वो कह रहे हैं सर इस दिन हमारी टिकट नहीं बनानी, इसी दिन बनानी। क्या तो वो यात्रा के लिए भी कोई दिन होता है? जी हाँ, जी हाँ, हर चीज का दिन होता है। यात्रा 3 तरह की होती है जी विदेश यात्रा। जी। एक है परमानेंट सेटलमेंट, जी। अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन परमानेंट परमानेंट जाना चाहता है जी कि मैं जाके वहां पे रहूं, मैं पक्का हो जाऊं, जी। मेरे को पीआर में, शनिवार का दिन सबसे बढ़िया है जी, अगर परमानेंट तौर पे जाना है। परमानेंट तौर पे जाना है। वो सर गया तो वो फिर गया। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। भगवान राम को वनवास शनिवार को हुआ था। शनिवार इजकल टू वनवास। जो शनिवार को जाएगा वो जल्दी घर वापस नहीं आता जी। बिजनेस वीजे के लिए आपने अप्लाई किया है, बिजनेस के लिए आपने जाना है जी। कि आपका जो पर्पस के लिए आप जा रहे हो, आपका बिजनेस का मीटिंग रिजल्ट पॉजिटिव आए, जी। जी। सोमवार जाइए घर से। कारोबार के लिए जाना है तो सोमवार जाइए जी, चंद्रमा का दिन है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आपका जाते ही आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। बिजनेस या किसी प्रकार के काम के लिए, पैसे कमाने के लिए जाना है बस, तो जो आपको जाके वापस आना है, जिसको जाके वापस आना है वो सोमवार को जाएगा। सोमवार को जाए। वो जिस पर्पस के लिए जा रहा है सर, वो उसका पर्पस हल हो जाएगा। कोई ऑर्डर लेने जाना है, मीटिंग के लिए जाना बहुत है, सारे लोग पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। गुरुवार नहीं, इसमें 2 बात है, नहीं पढ़ के वहां रहना है, वहीं अच्छा, पे अगर रहना है तो शनिवार को जाओ। शनिवार को जाना है, अगर वापस आना पढ़ तो के तो गुरुवार सोमवार को सोमवार को पैसे सोमवार। कमाने वाला। तो पढ़ने जाना है तो भी उसमें वही लॉजिक है। अगर पढ़ने जाना है जी, सिर्फ मैंने पढ़ के एक बढ़िया डिग्री लेके अच्छा आनी है इंसान जी, बनना है। फिर आप गुरुवार को जाइए।
स्टूडेंट वीजे वाला आदमी जिसने गुरुवार वहाँ को रहना नहीं है, जिसकी मंशा है कि मुझे पढ़ मैंने के वापस ऑक्सफोर्ड में आना है, पढ़ना है जी, मैंने कैम्ब्रिज में पढ़ के डिग्री लेके वो अपने गुरुवार को जाए और उसी के हिसाब से उसकी दशा उसकी चलेगी। बढ़िया वो सर रिजल्ट लेके आएगा, बढ़िया मेंटेन करेगा लेवल। इतवार को क्या करना चाहिए? इतवार को जी कभी कर्जा नहीं लेना जिंदगी में। जिसने इतवार को कर्जा ले लिया उसका कर्जा कभी नहीं उतरेगा जी। खर्चा इतवार को बैंक तो बंद होते हैं, सर पर्सनल, किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना, हाँ, देने भी नहीं है इतवार को पैसे। देने भी जो दे दिए वो वापस नहीं आएंगे, जो ले लिए वो उतरेगा नहीं। इतवार को कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छुट्टी करो, एंजॉय करो, रेस्ट करो। इतवार का दिन छुट्टी का होता है, उस दिन हमें किसी चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ एंजॉय करना है। इतवार को सूर्य भगवान को जल दो तांबे की लोटे में, उससे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, जी, करोगे तो पैसे वापस नहीं आएंगे आपके, दे दिए तब भी नहीं आएंगे, अगर ले लिए तो कर्जा नहीं उतरेगा। और अगर कर सकते हो तो जी, इतवार को किसी सरकारी इमारत में जाओ, जी। वहां पे कोई पौधा लगा दो एक आधा। सूरज रिप्रेजेंट करता है जी रविवार सरकारी को। इमारत में या सरकारी पार्क में भी लगा सरकारी पार्क, सरकारी स्कूल, सरकारी, वो एक ही चीज है। किसी भी सरकारी जगह सरकारी पे जगह जाना पे है आपको, एक- इतवार को पौधा लगाना है। कोई पौधा लगा दो जी, आपका सूरज कुंडली में ठीक हो जाएगा। कोई सरकारी अड़चन आपके जीवन में है, बार बार आपको सरकार परेशान कर रही है, कोई नोटिस निकल रहे हैं, कोई जुर्माने हो रहे हैं, चालान हो रहे हैं बार बार, सरकारी सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी जी अगर आप रविवार को किसी सरकारी जमीन में पौधा लगा दो। झट काम बन जाएगा। बहुत सारे कोई कोर्ट केस चल रहा है जी सरकार के, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल से रोटी मंगा के खानी हाँ जी, चाहिए। अगर जेल यात्रा का योग बना है तो आप जेल उसका की भी रोटी, योग होता है? उसका योग होता है, हर चीज के योग बनता तो है, जेल टाइम से आता है, रोटी मंगा के खा लो। खा लो। एक और उपाय बताऊं जी विनय जी, 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 जेल की रोटी मंगवा के खाने से जेल यात्रा का योग खत्म होता है। एक ऐसा उपाय बताने लगा हूं जी जी, कि जिंदगी भर दोबारा जेल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जी। मथुरा में भगवान कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जेल के अंदर। जी, एक बार मथुरा में भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि जो जेल रूप में है, वहां पे उनके दर्शन कर रहा हो, आपकी जेल की एंट्री भी हो गई और भगवान के दर्शन भी हो गए और जन्म जन्म के बंधन भी कट गए जेल के। जिसको भी डर है कि जिसको मैंने डर कुछ रहा है गलत काम हाँ, किया है, मेरा केस चल वो रहा है जेल ही तो है। कि मुझे पकड़ेंगे, वो एक बार मथुरा जाके जन्मभूमि में भगवान की वो जो कंस तो की जेल है वो आज भी जेल रूप में ही बनी हुई है। भगवान को जाके चरण वंदना करे, उससे उसके दुख ठीक हो जाएंगे। हर आदमी को पता होता है जी कि उसने क्या किया है, वो उसका लेवल क्या है, उसने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए। हर आदमी को अवगत होता है कि मैंने ये गलत किया तो मेरे जेल जाने का योग बन सकता है। अब वो करे क्या? कुछ नहीं करना, टिकट कटाए मथुरा पहुंच जाए, सहज भाव से दर्शन करे भगवान कृष्ण जी के, जीवन भर जेल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत सारे उपाय होते हैं जो जानवरों से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, ये जानवर भी हमारी जिंदगी में हर जानवर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है जी। परमात्मा ने ना सबको जीवित रखने का कोई ना कोई माध्यम बनाया हुआ है, सबको जीवित रखने का जी, ये कुदरत का नियम है। जैसे कुत्ते की सेवा करना। कुत्ता सर केतु को रिप्रेजेंट करता है जी। जी, कुत्ते की सेवा करने से कभी भी शत्रु नहीं आपके ऊपर हैवी होंगे। अगर आपके शत्रु आपके ऊपर हैवी है ना जी, आप स्ट्रीट डॉग को ना बिस्किट डालना शुरू कर दीजिए जी रोज। आपके सारे एनिमी मीनिंग जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं वो भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये उपाय बताया, बट मैं ट्राई भी करा, कुत्ता बिस्कुट खाता ही नहीं, उसको कैसे खिलाएंगे? ट्राई करनी पड़ेगी जी, हम ट्राई तो करनी पड़ेगी। बहुत और बार कोशिश करी। हाँ, दूसरी जगह डालो। और कुदरत ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया जी धरती के ऊपर। कुत्तों की सेवा करने से आपके सारे शत्रु खत्म होते हैं जी। जितने डिस्प्यूट हैं, कोर्ट केस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंपटीशन है आपके गाय बिजनेस। को चारा देने से क्या होता सर गाय जो कि शास्त्रों में सबसे पूजित है? गौ माता। और सबसे कल्याणकारी माना गया है जी। जी, भगवान क्या कृष्ण ने, महत्व है इसका? भगवान कृष्ण ने भी ग्वाल बाल बन के गाय की सेवा की। गऊ में चराने चले जाते थे, गऊ की सेवा करते थे।
गऊ में जी अपने सभी देवी देवताओं का वास है। गऊ की उत्पत्ति ही मानव कल्याण के लिए हुई है। मैंने आपको पहले कहा था, धरती पे कुछ भी व्यर्थ नहीं बना है। जी। गऊ की उत्पत्ति ही मानव कल्याण के लिए हुई है जी। गऊ को आप पेड़ा खिलाइए, चारा खिलाइए, ज्वार खिलाइए, पानी पिला दीजिए जी, आपके कई कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक बैंक के बाहर चौकीदार खड़ा होता है जी, बंदूक लेके, जी। देखा है ना, हर हाँ बैंक जी, के हाँ। बाहर खड़ा होता है। उसने जीवन में एक भी चोर नहीं पकड़ा होता पूरी जिंदगी नहीं में। पकड़ा था। उसका फायदा क्या है? उसने डर के लिए रखा था। 100 चोरों को डर रहा है, वो खड़ा है जी। हम्म। ऐसे ही गाय की सेवा आप किसी भी रूप में जब मर्जी कर दीजिए जी, आपको उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, चाहे वो दिखे ना। गाय को ज्योतिष में लक्ष्मी जी के लिए माना गया है। शुक्रवार को गाय को चरी खिलाने से शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता है जी, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। स्थिर लक्ष्मी, स्थिर जो आपके घर में रहती है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है जी गाय। मैं कुछ रोज दिन आप पहले- खिलाइए। मैं कुछ दिन पहले गौशाला गया। शनि मंदिर जाता हूँ, तो शनि मंदिर के सामने गौशाला है। तो मैं शनि मंदिर के बाद गौशाला में भी चला गया। मैंने वहाँ से थोड़े से चारा लिया, गौ माता जी को खिलाया। उनको भूख ज़्यादा लगी होगी, तो मैंने, चारा मेरे पास कम था, मैंने नीचे फेंकना अच्छा नहीं समझा, मैंने उनके मुंह में डाला। जैसे निवाला हमारे मम्मी हमें खिलाते हैं, जैसे बच्चों को निवाला खिलाया जाता है, मैंने ऐसे चारा उनके मुंह में डाला। तो जैसे जैसे मैंने वो चारा खिलाया, मेरे कई भाव जागृत हुए। गौ माता ने मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी। मुझे उनको देख के, उनकी आंखों में देख के कुछ समझ आना शुरू हुआ। मैंने उनको प्रणाम किया, मैं वापस आ गया घर। सुबह मैं 10 बजे ऑफिस गया हूँ। अरे सर, आज 3 वीज़ा आए हैं। वो काम जो नहीं हो पा रहे थे, रुके हुए थे, वो गौ माता ने मुझे। वो सर, आप किसी जीव को अन्न दे रहे हैं तो वो भी तो भगवान देख रहा है। भगवान विष्णु का काम है जी अन्न देना, पालनहार भगवान विष्णु है। आप भगवान विष्णु जी का काम कर रहे हैं जी। आप किसी गरीब को, किसी भूखे को अन्न दे रहे हो, किसी जीव जंतु को आप अन्न दे रहे हो, तो भगवान विष्णु भी तो आप पर प्रसन्न होंगे ना। वो भी तो आपको, आपका जरिया आगे बनाएंगे ना। जो भी काम रुके हुए हैं जी, गौ माता गौ से माता हमें के प्रभाव माध्यम पड़ता से है। हर चीज पूरी होती है। एक राजनेता है जी, नाम नहीं लूंगा मैं, जी। उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था 5 रात को गौशाला में जाके सोना है। सोना है, सोना है। ये भी फायदा होता और वो सोए सर, 5 रात वो गौशाला में जाके सोए। वो भारत के गृह मंत्री बने जी आने वाले समय में। अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है ना जी, बंद हो गया व्यापार, गौशाला जाके सो जाओ रात को 1-2 रातें, देखो फिर कैसे व्यापार दौड़ता है आपका। गौशाला के अंदर सर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो गायें सारा दिन भर कृष्ण जी को याद करती हैं। उनका जहां पे गऊ सांस लेती है ना जी, वहां से कई दोष खत्म हो जाते हैं जीवन के। जब हम नया मकान बनाते हैं, हम गऊ को क्यों लेके आते हैं जी अंदर? कभी नोट किया आपने? है। जी। हम गऊ को क्यों लेके आते हैं घर के अंदर? क्योंकि गऊ वहां सांस ले। गौशाला तो गऊ सांस ले रही है। अगर व्यापार नहीं चलता जी, आप 2 रातें गौशाला में जाके सो जाइए जी, आपका कारोबार नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। पक्षियों को बहुत सारे लोग दाना डालते हैं, हाँ उसका जी। क्या महत्व होता है? पक्षियों को जी दाना डालने से नवग्रह शांत होते हैं जी, ग्रहों को शांति ग्रहों मिलती को शांत। अब अगर हम दूसरी तरफ जाए ना जी, है। जी। जो हमारे शास्त्र हैं उनमें आयुर्वेद और ज्योतिष प्लस हमारा धर्म कर्म, जी। ये इकट्ठे किए हुए हैं जी उन्होंने। आयुर्वेद भी ज्योतिष आयुर्वेद भी ज्योतिष का पार्ट है जी। आयुर्वेद को भी ज्योतिष के साथ मिलाया गया है। कैसे मिलाया गया है जी? कहते हैं तुलसी को दांत नहीं मारना जी, पाप लगेगा। सुना है जी आपने हाँ जी, बचपन हाँ में? जी, जी। आपके मम्मी, आपके दादी जी कहते होंगे, तुलसी को। तुलसी दांत ना मारी वैसे अंदर लंगा जा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे होता ये क्यों कहते हैं जी? तुलसी में होता है जी पारा। है। जी।
वो जैसे ही दांत को लगता है ना जी, वो दांत को गलाना शुरू कर देता है, दांत कमजोर होते हैं। कमजोर हो जाते हैं। अब आयुर्वेद को ज्योतिष में साथ जोड़ दिया जी, पाप पुण्य के साथ इस चीज को जोड़ दिया। वैसे तो लोग मानने वाले नहीं है, पाप पुण्य से हर चीज को मनाया जा सकता है। इसलिए पक्षियों को दाना डालने से, सतनाजा डालने से नो के 9 ग्रह शांत होते हैं जी। थोड़े दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला, आप रात को हरे रंग की दाल को भिगो दिया करो, सुबह उसको पक्षियों को खिलाया करो। हाँ जी, ठीक उसका है। क्या लॉजिक? वो सर बुध का उपाय है जी, बहुत कारगर उपाय है बुध का। व्यापार में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 4 मुट्ठी दाल कम से कम, जी, ज़्यादा जितनी जेब अफोर्ड करती है, पानी भिगो के सुबह कबूतरों को डाल दीजिए, कबूतर उड़ेगा आपके और सभी काम बन और जाएंगे, बीजे लगेंगे लोगों सारे के। काम बन जाएंगे जी। जिनके वीजे भी लगेंगे वो भी मजे मजे करेंगे। विदेश जाना मकसद नहीं है ना जी, विदेश जाके सेटल होना मकसद है। वो सेटल होंगे तो आपके गुण तो अपने आप गाएंगे, मैं उनके माध्यम से आया था। तो जिसका वीजा विदेश का नहीं लगता उसके लिए भी ये उसके उपाय लिए है। भी उपाय है जी, पक्षियों को सतनाजा डालें, मूंगी साबत दाल डालें, झट वीजे लगने शुरू हो जाएंगे। नहीं लग रहा जल्दी लग जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा जी। रिजल्ट चाहे लेट आए, आएगा पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए ना जी, चाहे 2 दिन लेट आ जाए। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें भगवान का वास होता है। किसी ने बोला आप केले के पेड़ पे जाके 7 देखो, तरह की मिठाई डाल के सब आइए। पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में उस भगवान का वास है। पेड़ पौधों में भी कुछ भगवान में है? नहीं है, सब में है, सबके हैं। सब में है। सब जैसे जो भी, तुलसी की हम पूजा करते हैं, हाँ जी, उसका क्या तुलसी, महत्व है? देखो तुलसी को भगवान विष्णु की पटरानी कहा गया है जी। राक्षस हुए जलंधर राक्षस, जी, उनकी धर्म पत्नी वृंदा सती थी जी। वो इतनी बड़ी सती थी कि जब तक उसका सततव खत्म नहीं हो जाता था, तब तक जलंधर राक्षस ने नहीं मरना था जी। भगवान विष्णु ने उसका सत्य को खत्म किया, तब जलंधर राक्षस भगवान शिव शंकर ने मारा। तो तुलसी रिप्रेजेंट करती है भगवान की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी, शालिग्राम के साथ भगवान की पूजा होती है। तुलसी, तुलसी के साथ शालिग्राम जी की पूजा होती है। जैसे अलग अलग योनि होती है हम्म, आज हम मानव जीवन में है, ऐसे ही हमें पेड़ पौधों का भी जीवन मिलता है। उनका भी, वो भी योनि है जी, वो भी योनि वो है। भी योनि, वो भी अपनी योनि काट रहे हैं। जैसे केले के पेड़ का क्या महत्व होता है? केले का पेड़ सर गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है जी। घर में बरकत नहीं है, चाह के भी, एफर्ट्स करके भी रिजल्ट पूरे नहीं आ रहे हैं। तो केले के पेड़ की केले पूजा के करें। पेड़ की पूजा करके हल्दी और चने की दाल पानी में डाल के ये पेड़ केले को चढ़ाना है। दोबारा बताइए। सिंपल जल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल, पीली दाल, वो लेके उसको सींचना है जी पौधे को। चाहे घर में रख के सींच लो, कौन से वार को करना? गुरुवार को, चाहे मंदिर में जाके कर लो। उससे क्या होगा? कारोबार के दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, व्यापार बंद पड़ा है, व्यापार चलने लगेगा। केले के पेड़ की पूजा करने से। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला आप शिवलिंग पर अनार के फूल चढ़ाइए। हाँ जी, अब मैं ढूंढने लग गया, मुझे अनार के फूल मिले ही नहीं। मैंने कैसे भी करके ढूंढ लिया, फिर मैंने उनसे पूछा ये अनार का क्या महत्व है। उन्होंने मुझे बोला अनार का पेड़ रिप्रेजेंट करता है विष्णु भगवान को। जी हाँ। और जो फूल है वो लक्ष्मी, अनार का जो फल है जी, वो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है जी। लक्ष्मी माता को हमेशा अनार चढ़ता है जी। जी, अनार का पेड़। और भगवान महादेव जो हैं वो धन के स्वामी है, उनको वो चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है, कारोबार की वृद्धि होती है। तो हर एक फल फ्रूट का अपना महत्व है। धरती पे कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनी है जी, हर चीज का कोई महत्व है, लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अभी अभी हम ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद दोबारा आपसे फिर दोबारा जो विषय रह गए उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आप जो आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है एक आम आदमी के लिए जो भटक रहा है, जिसको उसके जीवन का महत्व ही नहीं समझ लग रहा। तो धन्यवाद आपका इतने अच्छे तरीके से लोगों को समझाने का।
यही कोशिश है विनय जी की, समाज हर चीज को समझे, जाने। आपका इमिग्रेशन का ऑफिस है, जी। पिछले 15 साल से 20 जी। साल से आप इस प्रोफेशन में, आप इस काम जी। को कर रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की होगी इसकी बारीकियां जानने के लिए, जी। इसको समझने के लिए। बहुत से रास्ते में रुकावटें आई होंगी, वीजे रिजेक्ट भी पहले बहुत हुए बहुत होंगे, हुए। और अब आंखें बंद करके आप पता लगा सकते हो कि इसका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। एक ना हिंदी भाषा में हम लोग अक्सर मुहावरे यूज करते हैं, तो आपके ऊपर मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है। कह रहे 16 कला संपूर्ण। नहीं मुझे लग ऐसा रहा तो 16 कला संपूर्ण है नहीं, ये आप। तो ऐसा तो नहीं, क्या क्योंकि होता है 16 कला संपूर्ण? देखो, टोटल हमारे ब्रह्मांड में 16 तरह की विद्याएं हैं। 16 तरह की विद्याएं हैं। सिर्फ भगवान कृष्ण जी को आज तक 16 कला संपूर्ण देव माना गया है। भगवान राम जी में भी 14 कला ही थी, आप ये समझ लीजिए। आपके भगवान अंदर राम जी में मुझे लगता है जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, आप एक ऐसे शख्स मुझे नजर आ रहे हैं जो ज्यादातर कला ले चुके हैं, क्योंकि नहीं, आपके जो ऐसा हम तो उनके बताने का तरीका है पैर के वो बिल्कुल नाखून ट्रांसपेरेंट के है। बराबर भी नहीं है जी, जो जी। हम इनसे हमने सीखा है। तो 16 कला संपूर्ण भगवान श्री, कृष्ण जी हुए हैं जी आज तक, उनके अलावा ये उपाधि किसी को नहीं मिली है। जो हम 16 कला बोलते हैं, बेसिकली ये एजुकेशन होती है। ये 16 तरह की विद्या है। 16 तरह की विद्याएं हैं। रावण 8 विद्याओं का माहिर था। जी। भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं, पर उन्हें भी 14 कला ही पूर्ण थी। जो उन्होंने बाली का वध एक छुपके किया था ना जी, जी। जी। एक कला इनको नहीं आता। उनको उनकी कम हो गई। चलिए, जो कला आज आप सिखा रहे हैं, जो विद्या हमें दे रहे हैं, मैं चाहूंगा हर एक आदमी एक बार सनातन की इस विद्या को जरूर समझने की कोशिश करे। हम अक्सर गर्व महसूस करते हैं कि हम सनातन में पैदा हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं। ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए हमें सनातन की शिक्षाओं को पालन करना है। ज्योतिष एक विद्या है जो मुझे आज ज्ञान हुआ है कि हर आदमी के पास होनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे बातों के जरिए लोगों को एक बेसिक्स जरूर समझा दूं। अभी तक आपने बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो हर आदमी के पास होना चाहिए। तो ज्योतिष समय में हमारे पास कम है। ज्योतिष में अगर हम जी आध्यात्मिक का थोड़ा समावेश कर देना, जी। तो ये हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। इसे सहज की तरह मानिए, डरिए मत। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर चलते चलते कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रतन पहनने का क्या महत्व है ज्योतिष में? रतन, हमने पहले भी रतन के ऊपर बात की थी। जी। रतन एज अ मेडिसिन काम करते हैं जी। बंदा बीमार है, उसको दवाई चाहिए, दवाई रतन है। रतन, विदेश यात्रा के लिए घुमेद रतन पहनाया जाता है जी, राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब ये घुमेद सारे जीवन भर नहीं पहन के रखना। अच्छा, हर आदमी को नहीं पता उसको कौन सा रतन नहीं डालना जी, है। नहीं, इसके लिए आपको इसके एक्सपर्ट लिए चाहिए। एक्सपर्ट चाहिए। वो जितना ज्यादा जिसका तजर्बा है वो हाँ, उतने उस अच्छा ढंग आपको से। बता पाए। मंत्र से क्या भाव होता है? मंत्र के क्या उपाय होते हैं? जो मंत्र होता है ना जी, जी। कोई भी मंत्र आपने है, बोला था चैंटिंग करे आदमी तो चैटिक्स कुछ ऑफ भी कर मंत्र, सकता है। जो मंत्र होता है ना जी, जी। मंत्र सूक्ष्म रूप होता है भगवान का, उस देवी देवता का, उस ग्रह का। उस मंत्र में उस भगवान की, उस ग्रह की, उस देवी देवताओं की पूर्ण तरह शक्ति विराजमान होती है। एक मंत्र ही है ओम नमो शिवाय, सिंपल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, जी। ओम नमो शिवाय। ये मंत्र आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन करवा सकता है जी। इसमें एक इतनी मंत्र? शक्ति, एक मंत्र। एक मंत्र का इतना महत्व है, चाहे आपका समय बुरा है, चाहे आपका समय अच्छा है। मंत्र आपका रक्षा कवच की भांति काम करता है जी। जिस देवता का मंत्र जाप आपका करते समय हैं, कैसा भी है, अगर आपके पास मंत्र शक्ति है, अगर आप भगवान को सुबह शाम मंत्र बोलते हैं तो आपके ऊपर कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में कोई महामृत्युंजय के मंत्र से जी। ये उसी प्रकार नहीं है जैसे मैंने आपको भी बुलाना हो तो मैं आपको क्या कहूंगा, हाँ, मेरे को आप फोन करोगे मैं ना। आपको नाम बोलूंगा आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको फोन करूंगा, आपका नंबर डायल करूंगा, बस
तो अब अगर मुझे भगवान से बात करनी है, मुझे भगवान का उनका- नंबर डायल करना उनका है, नंबर तो जो मुझे है बोलना जरिया है ओम शम शनिश्चराय नमः, यस, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब मैंने मंत्र बोला, मैंने ये भगवान का नंबर नॉक है। करा दरवाजा यस, कि भगवान मैं आया हूं, मेरे को अपनी शरण में लीजिए। मंत्र जाप से बड़ा कोई उपाय नहीं है, जाप से बड़ा कोई हल नहीं है। दान और पूजा का क्या महत्व है एस्ट्रोलॉजी में? देखो, दान ज्योतिष का एक पार्ट है। हम बुरे ग्रहों का दान करते हैं। कोई ग्रह खराब है, कुंडली में नीच का है, 6, 8, 12 घरों में बैठा है, हम उसका दान करके उसकी नीचता के फल को, उसके बुरे प्रभावों को दूर करते हैं जी। जैसे शनि ग्रह के लिए हम लोहे की चीजें, सरसों शनि का ग्रह के- तेल, जी हाँ, काले रंग की दाल, काला कपड़ा, ये शनि महाराज के निमित ये दान किया दान जाता के उपाय हैं। है, दान के ऊपर। अच्छा, अगर हम किसी को वैसे भिखारी को दान देते हैं, उस दान में और भगवान के कार्यों के दान में क्या फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये दान चाहे आप मंदिर में चढ़ाएं या किसी भिखारी को दें, वो दान का रूप दान ही है। दोनों तरफ से आपको फायदा होगा जी। पूजा का क्या महत्व होता है? देखिए, पूजा और भक्ति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी पूजा के करने के कई नियम हैं। जी पूजा का नियम है जी, स्नान करना, जल चढ़ाना, इत्र लगाना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, फूल फल, दीप धूप ज्योति, ये पूजा ये का पार्ट है। ये पूजा का। आप किसी की भी ग्रह की भगवान की पूजा करते हो तो ये पूजा का पार्ट है। जब हम नवग्रह की पूजा करते हैं, कोई भी समागम करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं अर्पण भगवान को। करते हैं। ये पूजा का पार्ट है, ये पूजा उस पद्धति पूजा है। से भगवान प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। होते हैं। उसमें हम चावल, अब आपके गुड़ पूजा गुड़ में चढ़ाते कितनी हैं, श्रद्धा है। फल चढ़ाते हैं, जी हाँ। दक्षिणा चढ़ाते हैं। जी हाँ, पूजा में कितनी श्रद्धा है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। वो एक पूजा करने का तरीका है। पूजा और भक्ति में क्या फर्क हुआ? भक्ति का कोई नियम नहीं होता जी। मैं रात को सो रहा हूँ, सोते सोते मैंने आपने- ओम शम शनिश्चराय बोला, जी हाँ, आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, मैं भाग रहा हूँ, मैं हाँ। दौड़ रहा हूँ, मैं जहाज में हूँ, आप- ट्रेन में हूँ, मैं नहाया हूँ, नहीं नहाया, मैं बस अपनी भक्ति कर सकता आप हूँ, भक्ति कर बट मैं पूजा नहीं कर सकता। पूजा का तो नियम है, भक्ति का कोई नियम नहीं है। पूजा के लिए मुझे जो नियम है वो सारे नियम पालन अगर करने। पूजा के नियम में कोई गलती हो गई तो उसका खामियाना भी भुगतना पड़ सकता है। गलत पूजा किसी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती, किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकती, परंतु भक्ति सभी। भक्ति करनी आसान है, पूजा करनी मुश्किल है। जी हाँ, आज स्थिति तो यही बनी हुई है, पर लोग भागते हैं जी पूजा की तरफ। अगर अक्सर हम जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं पूजा के दौरान, जब पूजा खत्म हो जाती है, हम माफी मांगते हैं भगवान से जी हाँ, कि हमारे से मंत्रों का जाप करने में कोई त्रुटि हुई है तो हमें उसके लिए माफ कर दिया जाए। क्षमा प्रार्थना की जाती है, ठीक है। वो हर बार किसी भी संस्था पे कहीं पे भी हम कहीं लोग पे भी। धार्मिक पूजा करते हैं, हम उसमें क्षमा मांगते हैं भगवान से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक वो है। इसलिए कि हमारे से कोई नियम ना टूट कोई जाए। नियम ना टूटे, तो वो उसका पूजा पद्धति का पार्ट है। जबकि भक्ति इंसान को नेक्स्ट लेवल तक लेके पूजा जाती के है। नियमों के ऊपर अलग से हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है लोगों को इस पद्धति का पता होना चाहिए कि हम जब मंदिर में जोत जगा रहे हैं, को धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, तो उसके कुछ नियम हैं। देखो जी, घर का आप बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं जा मंदिर में सकते। नहीं जा सकते। असल में स्थिति आपको शराब पी के मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। चप्पल आप पहन के- मांस मीट मछली खा के, चप्पल डाल के, जब आप अशुद्ध हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप घर के मंदिर में भी नहीं जा सकते। ये स्थिति है ना, हम लोग बहुत बहुत सारे कुछ लोग, गलत कर रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो शराब पी के भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। वो अपना सदगति को दुर्गति में बदलने की स्थिति की तरफ बढ़ चुके हैं। विनाश। क्योंकि शराब और शनि का और ज्योतिष का तो कोई मैच ही नहीं है। जैसे ही शराब कंठ से उतरेगी तो शनि देवता तो खराब हो ही जाएंगे। अक्सर ना किसी जगह पे जाते हैं ना, लोगों के दफ्तरों में जाते हैं, यंत्र लगे होते हैं, नवग्रह यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, हाँ जी, ठीक है। कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र, यंत्रों का क्या महत्व सर्वकार्य है? सिद्धि यंत्र। यंत्रों का क्या महत्व होता है? देखो, 3 तरह की चीजें जी ज्योतिष में काम करती हैं। सबसे पहले हमने बात की मंत्र की, जी। उसके बाद आता है यंत्र। यंत्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र तंत्र। होता है। मंत्र तो सबसे आपने सुना। नीचे कैटेगरी तंत्र की होती है जी।
सबसे थर्ड ग्रेड, जो किया कराया, सबसे इसके हल्की नींबू में उसका तवीज बांध दो, ये कर दो वो कर दो। उच्च कोटि का जो भक्ति है, जो पूजा है, वो मंत्र की है। सेकंड कैटेगरी में आता है जी यंत्र। यंत्र, यंत्र में क्या महत्व होता यंत्र सभी यंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। यंत्र भी छवि होती है किसी भी ग्रह की। 20 यंत्र जो है? मैं इस 20 बार दिवाली पे कुबेर यंत्र लेके कुबेर आया यंत्र घर पे। लाया। हमने कुबेर जी की हाँ जी। पूजा करी। जी हाँ, बहुत लाभदायक फल मिलेगा आपको कुबेर जी की पूजा करने का। तो वो यंत्र को अपने पास रखना है, उसको अपने कार्य क्षेत्र में अपने, उसके भी नियम है रखने के? हाँ जी, पूरा लोग हर, ऐसे बाजार से यंत्र ले आते हैं, अमेजोन से मंगा लिया। नहीं, उस यंत्र को मंगवा के उसकी विधि से शुद्धि करनी होती है, उसकी पूजा करनी होती है ढंग से। वही बात है कि पूजा के नियम है। कोई भी यंत्र आपने मंगा लिया कहीं से, तो वो यंत्र आपके काम नहीं आएगा ऐसे जब तक। यंत्र लेके क्या काम आएगा? हाँ, तो किताबों की दुकान में बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, अब उसमें धार्मिक देखो, किताबें भी हैं। मंदिर में जो मूर्ति स्थापना होती है ना जी, वो मूर्ति, प्राण पहले तो प्रतिष्ठा वो के लिए। मूर्ति है, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मंत्र शक्ति नहीं डलती, तब तक वो भगवान की तरह पूजी नहीं जाती। हम्म। जो भी यंत्र आप खरीद के ला रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ढंग से उन्हें उसकी शुद्ध स्थापना करनी पड़ेगी। करवाइए, उनकी पूजा करवाइए, उनमें मंत्र शक्ति डालिए। उससे पहले तो वो मेटल है, चाहे वो कॉपर में आपका यंत्र है, चांदी में है, अष्ट धातु में है। बेसिकली कोई भी चीज आती है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी हाँ, उसे मंत्र शक्ति के द्वारा। आपने एप्पल का फोन लेके रख लिया, हाँ, वो फोन नहीं है, उसमें सिम नहीं डालोगे वो, उसको जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे बस, आप उस पर फोन नहीं सुन उसमें सकते। सिम नहीं डालोगे वो चलेगा ही नहीं। तो जितनी तरीक को वो एक्टिवेट हुआ, फिर उसकी वैलिडिटी शुरू होगी। आप रोज पूजा करते रहेंगे, वो एक्टिव होता रहेगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी। तावीज का क्या महत्व होता है? तावीज, ये सनातन परंपरा में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है जी। हमारे तावीज की किसी तावीज कोई का महत्वता नहीं है। कहीं कोई महत्वता नहीं है सनातन परंपरा में, ज्योतिष में। हवन के बारे में क्या ख्याल आपका? हवन यज्ञ होते हैं, जी हाँ, रावण ने यज्ञ करा। देखो, हवन सनातन परंपराओं का एक बेस है, जी। उसके बिना हम सब अधूरे हैं। हम विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, बहुत सारे और सामग्री डालते हैं, फिर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो हवन इसका की क्या एक, महत्व वो होता है? हवन की एक प्रक्रिया है जी। असल में जो अग्नि है जी, जिसे हम हवन के माध्यम से हम अग्नि को जी प्रज्वलित करते हैं, जी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब हम स्वाहा। स्वाहा बोलते हैं, हाँ, उससे वो सब चीजें उस अग्नि अग्नि अपने अर्पित आप होती है। में समर्पित करती है। जो अग्नि है ना जी, वो भगवान शिव शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई है। जब हम कोई चीज अर्पण करते हैं, वो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा बोलने के बाद ही वो हवन बनता है जी। उसके पहले वो एक वो साधारण एक पदार्थ होता है। सामग्री है, वो जब वो उसमें जाएगा, फिर वो आपके मंत्रों के साथ जो आप सिद्ध करना चाहते वो उस हैं, देवी देवता जिस तक, भाव से तब आप चाहते हैं, तो भाव स्वाहा से शुरू होगा। स्वाहा के बाद वो देवी देवता तक पहुंचेगा जी। जब तक आप जितने मर्जी मंत्र पढ़ के अग्नि में डालते रहो, जब तक आप स्वाहा साथ में नहीं बोलोगे, तब तक वो वो तो विभिन्न प्रकार के सामग्री हम लोग यूज करते हैं, वो सभी देवी देवताओं के हिसाब से होती सब है। देवी, अलग अलग पद्धति है जी, हर सब किसी की सामग्री का एक अलग अलग भाव अलग है। अलग अलग वो भी नियम हम है, चर्चा करेंगे नेक्स्ट अलग किसी। अलग नियम है, अलग अलग जी। विधि है, ग्रहों की अलग है, देवी देवताओं की अलग है। हम लोग जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसका क्या मोटिव क्या होता है? सर, हवन करने से मैंने, वो हमारी बात बीच में ही रह गई। जो अग्नि है ना जी, वो जी। भगवान महादेव के तीसरे नेत्र से पैदा हुई है। भगवान शिव शंकर का जो राइट आइज है वो सूरज है, हम्म। जो लेफ्ट आइज है वो चंद्रमा है, जो अग्नि है वो तीसरे नेत्र से पैदा हुई है। भगवान महादेव विनाश करने के लिए इस धरती को, इस ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए इस अग्नि का यूज इस्तेमाल करते हैं। हम हवन करके हम अपने विकारों को भस्म कर रहे हैं, हम अपने अहंकार को भस्म कर रहे हैं, हम अपने बुरे कर्मों को नेगेटिव एनर्जीज भस्म जो कर होती रहे हैं हैं, लोगों के ऊपर, हम अपने उसके लिए हवन करते बुरी हैं। इच्छाओं का भस्म कर रहे हैं। ये है हवन, ये कोई ढोकला नहीं है। और हवन
एक अगर ढंग से हवन आपका हो जाए, आपके घर के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र में हो जाए, हमें गृह प्रवेश करना होता है किसी तो जगह हम पे, हम हवन पहले करते हवन हैं। कराते क्यों क्यों हवन करवाते हैं? अग्नि में वो शक्ति है, वो उस भस्म कर सकती है आपकी हर नेगेटिव चीज को। हैं। हम शक्ति का पाठ कराते हैं, हम जी हाँ, नवग्रह हवन करते हैं, हम कई बार रुद्र अभिषेक करते हैं भगवान का। जी हाँ। ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, नेगेटिव उनका एनर्जीज को दूर आशीर्वाद करने। लेने के लिए, उन मन की शांति के लिए, ये सब चीजें। और रेगुलर हमें ये सब करना चाहिए। एक सिंपल सा मैं आपको बात बता देता हूँ जी। जी हर इंसान को जो भगवान पे विश्वास रखता है, जी 4 महीने बाद या 5 महीने बाद अपने घर पे या अपने दुकान पे, अपने ऑफिस में, जहां भी वो काम करता है, एक हवन जरूर करवाए। बड़ा आसान है जी। आपके बच्चों का बर्थडे आ रहा है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, घर में 4-5 मेंबर तो हो, तो साल में 3-4 हवन तो हम करवा ही सकते हैं ना जी। अक्सर हम पंडित जी को बुलाते हैं हाँ जी, घर पे हवन के लिए, पूजा पाठ के लिए, धार्मिक धार्मिक प्रोग्राम के धार्मिक लिए। कार्य के लिए। तो वो एक तो पंडित जी आते हैं जो नवग्रह पूजा करते हैं, हम्म, उसके लिए वो सामग्री मंगवाते हैं, नवग्रह को पूजा किया जाती है उनकी। और एक पंडित जी आते हैं जो हवन कराते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों के अलग अलग देखो महत्व है। ये हवन का विस्तार होता है जी। अगर शॉर्ट में कराना नवग्रह पूजन है, इसको विस्तार में कराना है तो पूरा हवन। बहुत सारी बिल्डिंग है जहाँ पर अग्नि नहीं आप ला सकते, तो वहां पर नवग्रह की पूजा की जाती वो है। नवग्रह पूजन हो गया ना। जी वो हवन चीज अलग है, नवग्रह पूजन हवन अलग। करते हैं हम शुद्धि के लिए। हवन किया जाता है जी उस सारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए। उससे सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है जी। अगर हमारा दिमाग नेगेटिव एनर्जी से घिरा पड़ा है तो हमारे फैसले सही कैसे होंगे? फैसले गलत होंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? इंसान का मकसद तो अपने प्रोफेशन में, लाइफ में तरक्की करना है ना जी। जी 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 अगर वो नेगेटिव चीजों से घिरा पड़ा है तो उसके फैसले सही कैसे होंगे? इसलिए हर साल घर में 3-4 बार हवन जरूर करवाओ। घर में शुद्धि होगी, वातावरण शुद्ध होगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन के फैसले बहुत बढ़िया होंगे। फैसले बढ़िया होंगे तो आप कामयाब तो अपने आप ही हो जाओगे। सही जी समय जी पे सही फैसला हो जाए तो इंसान जीवन में कामयाब है। यही ऐसा ही होता है ना जी। अक्सर देखा गया है पश्चिम के देशों में जब भी कोई कार्य करना होता है वो छुट्टी वाले दिन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य होता है उसके लिए पहले मुहूर्त निकाला जी जाता हाँ। है। मुहूर्त मुहूर्त, का क्या महत्व होता है? मुहूर्त हमारी परंपराओं का एक स्तंभ है। मुहूर्त की कोई हमारे तिथि देखी धर्म जाती में है? मुहूर्त को एक पिलर की तरह इस्तेमाल किया गया है जी। बिना मुहूर्त के हम कुछ नहीं करते और ना ही कभी करना चाहिए। जैसे दिवाली का मुहूर्त था कि इतने बजे से इतने या बजे के जी बीच में हाँ, दिवाली की पूजा होगी। पूजन होती है हर चीज का। हम बने हुए मुहूर्त से, वो ग्रहों के हिसाब से होता ग्रह, तिथि, नक्षत्र, दिन वार। है। कौन से दिन शादी करनी चाहिए जी उसका हाँ, मुहूर्त होगा। मुहूर्त होगा दोनों लड़का लड़की कुंडलियों के हिसाब से। मुहूर्त का पार्ट है। मुहूर्त में जी हम बेसिकली 3 चीजें ये देखते हैं। प्रभाव करते हैं पूरा मुहूर्त। पूरा असर मुहूर्त करता है जी, पूरा असर मानव करता जीवन है। पे पूरा पूरा प्रभाव होता है प्रभाव इनका। करता है। अगर गलत नक्षत्र में शादी हो गई तो उसका नुकसान होगा। रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक बात है, सिंपल सी बात है। हम एक बात इस्तेमाल करते हैं जी कि तारा डूबा हुआ है, जी उसको उसका क्या अर्थ है? जी शादियां नहीं होती तारा डूबा में। ये जो तारे हैं जो हम नक्षत्र बात कर रहे हैं मुहूर्त, ये सब कुछ नक्षत्र के हिसाब ये से होता नक्षत्र, तिथि, वार। है। नक्षत्र क्या होते हैं जी? सर नक्षत्र टोटल 27 नक्षत्र हैं जी। जी भगवान शिव शंकर की पत्नी सती माता, उमा माता, जी उनकी 27 बहनें और थी जी जिनकी शादी चंद्रमा के साथ हुई थी। जी चंद्रमा रोज एक पत्नी के पास जाते हैं, जी एक नक्षत्र में रोज चंद्रमा प्रवेश करते हैं, जी उसे हम नक्षत्र कहते हैं जी। उसी के हिसाब से उसके हम हिसाब से मुहूर्त ये निकालते मुहूर्त हैं। निकलता है। जो भी मुहूर्त निकलते हैं वो नक्षत्रों के नक्षत्र हिसाब बेस से। के से निकलते हैं जी। जो नक्षत्र मुहूर्त का का बेस है वो नक्षत्र वो है। नक्षत्र है, तिथि है, वार है। तो इनका महत्व, फायदे, नुकसान जो भी होना आदमी का वो वो नक्षत्र के हिसाब नक्षत्र से बेस होगा। से होना है जी। अब आपके लिए कोई चीज, आपका नक्षत्र सही हो सकता है, मेरा वही नक्षत्र गलत हो सकता है।
लोगों के योग नहीं होते विदेश जाने के, दोष होता है कुंडली के अंदर। ये योग और दोष का क्या महत्व है? देखिए, कुंडली में विदेश यात्रा का योग अगर नहीं है तो उन्हें काफी प्रयास करना पड़ता है। वीजा पहले बात है कि वो सही योग बनाया जा सकता है। योग बनाया जा सकता है जी। सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ है। आप इच्छा शक्ति कायम कीजिए। योग अगर बन अगर सकता हम है। एक जगह बैठ के खड्डा खोदेंगे ना जी, उसमें से पानी आ जाएगा। ये नियम है कुदरत का। अगर हम थोड़ा सा यहाँ खोद रहे हैं, थोड़ा वहां प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा वहां प्रयास कर रहे हैं, अक्सर कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को सुना है कि जो योग होता है ना, घर से बाहर जाके आदमी तरक्की करता है, अपने घर में अपने जन्म स्थान पे लोगों की तरक्की नहीं होती। नहीं, ये सबके लिए अलग अलग थ्योरी है नहीं, जी। ये योग का ही पार्ट होता है। ये किसी का योग नहीं पार्ट होता है। हाँ, ये सबके लिए थ्योरी नहीं होती कि जन्म स्थान से दूर रह के सब सब, तरक्की बट करते ये हैं। योग का पार्ट ये होता एक योग का पार्ट है। है। जैसा किसी का आपका योग है उसके किसी का- अकॉर्डिंगली हाँ, आपको काम करना जी है। हाँ, किसी का दोष योग है। क्या होते हैं? कुंडली में बहुत तरह के दोष होते हैं जी, बहुत तरह की वो चीजें आदमी होती हैं। पैदा हुआ है, उसके पैदा होने का जो समय है उसके हिसाब से उसकी कुंडली में उसके बहुत सारे दोष हैं। दोष है, वो पूर्व जन्म के जो कर्म है जी, वो दोष बन के अच्छा, सामने आ आज जो गए। आदमी मछली खा रहा है तो अगले जन्म में मछली वो उसको खाएगी। ये तो नियम है कुदरत का। जिसको आज आज लेग पीस अच्छा आज लगता किसी है, जीव अगले की आप अगले हत्या जन्म फिर उसके साथ भी आज वैसा किसी होगा। जीव की आप हत्या कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, तो आप बख्शे कहाँ से जाओगे? कौन छोड़ेगा ये तो आपको? उधार है, कल को उधार वापस है, करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा। जो लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, जिनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो उनके पिछले जन्म का पिछले कर्म। जन्मों के कर्मों का फल जी इस जन्म में भुगत रहे हैं, वो उनको ले रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म में किए हुए बुरे कर्म अगले जन्म में मनुष्य योनि में आके भोगने पड़ेंगे। ये सृष्टि का नियम है। ज्योतिष में मेडिकल का क्या कारण? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जी बहुत कारगर है, बहुत लाभदायक है आम इंसान के लिए। क्या स्वास्थ्य भी जन्म कुंडली जी के साथ जुड़ा होता है? हाँ, सिर के बाल से लेके पैर के किसी नाखून आदमी को तक। शुगर है, जी, वो कुंडली में आजकल प्रेडिक्ट हो जाती है कि आपके शुगर होने वाली है, आप समझ जाओ। आपको मधुमेह है, ये आपको हाँ जी, हाँ कुंडली जी, से पता आपका चले। हार्ट अटैक आने वाला है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। बीमारियों का समाधान भी ज्योतिष में है जी, सब कुछ है। ग्रहों से बीमारियों के उपाय किए जा सकते सभी हैं। ग्रह किसी न किसी बीमारी से जुड़े हुए हैं जी। हड्डियों का जो रोग है वो सूरज से आता है। हार्ट अटैक है वो सूरज से आता है। हाँ, दुनिया की हर चीज हमारे, ज्योतिष में समाई हुई है जी। दुनिया का ऐसा तो हम ये कोई एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो ज्योतिष से दूर हो। तो आयुर्वेदिक जो पार्ट है वो हमारा ज्योतिष का पार्ट है। ज्योतिष का आयुर्वेद की उत्पत्ति और ज्योतिष की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है। तो मानव इससे भाग रहा है, दूर भाग रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा दोबारा आपसे मिलूं। मुझे जाते जाते 2-3 चीजों के जवाब दीजिए। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न ज्योतिष क्या होता है? प्रश्न कुंडली होती है जी एक। जी उससे आप एक प्रश्न जो आप मन में सोच के आए हैं जी, कि वो काम मेरा होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल है? 200% पॉसिबल है जी। कल सुबह किसी को कोई काम करना है, हाँ, वो अगर उसका मेरे से प्रश्न है, पूछता वो है, आपसे प्रश्न का जवाब तो चाहता है। उसको जवाब हम देंगे कि तेरा ये काम होगा या नहीं होगा, वो उसका जवाब मिलेगा जी। प्रश्न कुंडली लाजवाब कुंडली है जी। सुबह बच्चे का सर रिजल्ट आने वाला है जी सीए का, तो IAS पास का। होगा नहीं होगा, बहुत शाम को ही पता लग जाएगा कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सुबह क्या रिजल्ट आने वाला है। कल ये सुबह सब- ये कल सब- सुबह आपके घर पे, आपकी दुकान पे रश लग जाएगा। ये सब बातें सर ज्योतिष में बड़ी आसान है। किसी आदमी ने IIT क्लियर करना है, उसने एग्जाम दिया है, उसका सवाल है कि ये क्लियर होगा नहीं होगा, वो झट लग जाएगा जी पता। अरे ऐसा भी हुआ है जी, कई बच्चों को मना किया गया है कि तुम MBBS में एडमिशन मत ले, तेरा सूरज वीक है। फादर ने 35 लाख रुपए लगा के जी कॉलेज में डोनेशन दे के सीट ले दी। 6 महीने बाद बच्चा वापस आ गया छोड़ के, नहीं हो रही जी मेरे से। जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद दोबारा आपको मिलेंगे। ये भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी का अर्थ है जी किसी चीज को जांच के उसके बारे में प्रेडिक्शन करना, स्टिक प्रेडिक्शन करना। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसकी इसकी प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों ने पहले कर दी पहले थी। हो चुकी थी जी। जब पंजाब के इलेक्शन थे जी CM साहब के, उस समय हमने क्लास में प्रश्न कुंडली लगाई थी बच्चों के सामने कि प्रेजेंट सरकार जो है वो रहेगी या जाएगी। उस समय कांग्रेस थी।
जी। इस पार्टी से, इस ये प्रश्न कुंडली होती प्रश्न है? कुंडली झट बता देते हैं कि ये सरकार रहेगी या जाएगी। हमने क्लास में 50 बच्चों के सामने प्रश्न कुंडली लगाई सिखाते थी। हैं आप प्रश्न कुंडली में? सब कुछ सिखाते हैं जी। एक प्रश्न कुंडली में अगर आप महारत हासिल कर लो ना जी, तो आप लाजवाब हो जाओगे। मुझे लगता है मुझे अब प्रश्न कुंडली सीखनी चाहिए। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बहुत विनती आसान है, करता हूँ आपसे कि अगर आप ये ज्ञान लोगों को दें, बहुत इससे आसान है बहुत जी। भला होगा दुनिया का। मैं खुद चाहता हूं कि पढ़े मेरे लिखे पास लोग, सुनिए, मेरे पास लोग आते हैं वीजा लगवाने के लिए। अब वो मुझे पूछते हैं, सर मेरा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा? क्या मेरे पास इतनी ताकत होगी कि मैं उस जी आदमी हाँ, को बता सकता आप हूँ वीजा बता लगेगा? सकते हैं, 500% बता सकते हैं, सच बता सकते हैं। दूसरा आदमी अगर सच सुनने की हिम्मत रखता है ना, सच बताइए उसे। जो सच के बेस पे काम करते हैं ना आप जी, दुकानदारी बंद करा दोगे लोगों की? एक सब- वकील साहब केस लड़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। पहले पता चल जाएगा आपको वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उसको सजा होगी, जीतेंगे हारेंगे सब पता लग जाता है। अरे धन्यवाद। ज्योतिष यही तो बताना चाहता है आप लोगों को कि उपाय ना करो महंगे महंगे, महंगे महंगे नग मत पहनो, सामान पागलों की तरह जल प्रवाह कर रहे हो, दबा रहे हो कहीं पे। मुझे आपसे ज्योतिष सिखवानी है लोगों को। मैं भी चाहता हूँ जी ज्योतिष सीखें लोग, समझें, इस सब्जेक्ट को समझें। अगला समय कब मिलेगा आपसे? बहुत जल्द आपसे रूबरू दोबारा होंगे जी। बहुत बहुत नमस्कार जी। धन्यवाद आपका। आपका भी मैं धन्यवाद जी। ऋणी हूँ आपका कि आपने इतना कीमती समय निकाल के हमें वो जानकारी दी जो हमारे ग्रंथों में है। हर सनातनी को मेरी विनती है, जो भी अपने आप को सनातनी समझता है, जितनी जल्दी होता है अपने जितने भी वेद हैं उनको खरीदो, घर पे रखो, घर पे रखो, उन्हें पढ़ो वेदों को। उन्हें पढ़ो, आपका तीसरा तुम्हें पता नेत्र हो, खुल जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किस संस्कृति से हैं। हाँ, हर बीमारी का, दुनिया के हर सवाल का जवाब जवाब उनमें है। धन्यवाद। एक शिव पुराण पढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।